प्यारे दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज की ये वीडियो कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनने के बाद आंखों में आंसू, दिल गमजदा और बदन में कपकपी तारी हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको करबला की पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल तरीके से समझाएंगे। मगर आपसे एक गुजारिश है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और मैं चाहता हूं कि आपको पूरी दास्तान आसानी से समझा सकूं, शुरू से लेकर आखिर तक हर छोटी से छोटी तारीख बता सकूं। तो दोस्तों, अगर आप एक सच्चे हुसैनी हैं, मेरे हुजूर के खानदान से मोहब्बत करते हैं, तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर ही देखेंगे, क्योंकि एक सच्चा हुसैनी वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हजरत इमाम हुसैन के पैदाइश से पहले, यानी हजरत फातिमा और हजरत अली की शादी से शुरू करते। दोस्तों, मेरे प्यारे आका ने अपनी बेटी फातिमा के निकाह के बारे में सोचा। अब्बू बकर सिद्दीक पहुंचे, हुजूर मेरे साथ कर दीजिए। हुजूर ने जवाब नहीं दिया। फारूक आजम पहुंचे, हुजूर मेरे साथ निकाह कर दीजिए। हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे नब्बी की खामोशी से दोनों सहाबी समझ गए कि हुजूर क्या चाहते हैं। दोनों सहाबी हजरत अली के पास पहुंचे। अली से कहा, अली, तुम हुजूर की बारगाह में जाकर के अर्ज करो कि फातिमा का निकाह अली के साथ कर दें। हजरत अली ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। कहा, जब मैं 14 दिन का था तब हुजूर ने मुझे गोद में लिया था और हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जब मेरी मां फातिमा ने पूछा था कि हुजूर इसका क्या करेंगे, हुजूर इतने छोटे बच्चे को आप कैसे पालेंगे, हुजूर फरमाने लगे, इसे पालूंगा, इसे अपनी तरबियत में रखूंगा, मैं इसे अपनी सोहबत में रखूंगा। हजरत अली कहने लगे, मैंने बचपन हुजूर की बारगाह में गुजारा है, जवान भी हुजूर को देखते हुए हुआ हूं। मैं कैसे कह सकता हूं कि हुजूर अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। लेकिन साहबा इकराम ने ज्यादा इसरार किया तो हजरत अली उनके कहने पर मान गए। जब हजरत अली हुजूर की बारगाह में गए तो हुजूर ने फरमाया, अली किस लिए आए हो? हजरत अली खामोश खड़े हुए हैं। हुजूर ने फरमाया, बताओ किस लिए आए हो? फिर मेरे नबी ने फरमाया, क्या फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? हजरत अली अर्ज करते हुए कहने लगा, हां या रसूल अल्लाह। फिर हुजूर ने फरमाया, अली, मेहर अदा करने के लिए कुछ है? हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। कहां हुजूर, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम जब से आए हैं आपकी बारगाह में रह रहे हैं। सारी जमीन मक्के में छोड़ आए हैं, सारी जायदाद मक्के में छोड़ आए हैं, आपकी मोहब्बत में हिजरत करके मदीना आ गए हैं। हुजूर हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे प्यारे नब्बी मक्की मदनी आका ने अपनी जेरा उठाई और फरमाया, अली इसे बेच आओ, जो पैसे मिले उसे मेरे पास लेकर आओ। हजरत अली जेरा बेचने के लिए निकले। उस्मान गनी ने वो जेरा 400 कुछ दिरहम में खरीदी और वो जेरा भी दे दी, और हजरत उस्मान गनी ने वो पैसे भी हजरत अली को दे दिए। अब ये जेरा बेच करके हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अली बेच आए जेरा? हजरत अली ने कहा, हां या रसूल अल्लाह बेच आया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जाओ अपनी शादी का इंतजाम करो। हजरत अली अपनी शादी का इंतजाम करते हैं। कुछ दिनों बाद हजरत अली के साथ हजरत फातिमा का निकाह हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी फातिमा, तुम्हारा निकाह मैंने सबसे बेहतर के साथ किया है। हजरत फातिमा जहरा जब अपने बाप के घर से रुखसत हुई तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, आज तुम हमारे घर से जा रही हो। कल जब तुम हमसे मैदान महशर में मिलो तो बेटी इस हाल में मिलना कि तेरा अली तुझसे राजी हो, बेटी तेरा अली तुझसे खुश हो। हजरत फातिमा जहरा ने कहा, मेरे बाबा या रसूल अल्लाह, मेरे अली कैसे राजी होंगे? हुजूर ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, जब जब अली घर में आए सलाम करने में पहल करना, पहले अली को तुम सलाम करना, तुम्हारे अली राजी रहेंगे, तुम्हारे अली खुश रहेंगे। हजरत फातिमा तो जहरा अपने वालिद के घर से निकले। एक सहाबी है ने अपना मकान हजरत अली को किराए पर दे दिया। कुछ दिन तक वहां पर रहते रहे। हजरत जब सन हिजरी 2 आती है, 2 के बाद में सन हिजरी 3 आई। इमाम हसन पैदा हुए।
सन हिजरी 4 आई तो नबी की बारगाह में मेरे आका की चची उम्मुल फजल दौड़ ढकर के आई। या रसूल अल्लाह, चांद सा नवासा पैदा हुआ है। हजरत अली के मकान पर मेरे नबी तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, मेरा लाडला कहाँ है? हजरत फातिमा ने चादर हटाकर इमाम हुसैन को नबी की गोद में दिया। मेरे नबी ने अपने लाडले को देखा। इमाम हुसैन ने भी आंखें नहीं खोली हैं। नबी ने जब अपने दस्ते मुबारक में लिया, आंखें खोल दी। नबी ने इमाम हुसैन के दाहिने कान में अजान कही, बाएं कान में तकबीर कही। इरशाद फरमाया, बेटा हुसैन, खूब याद कर लो, ये तेरे नाना मुस्तफ़ा की आवाज है। इमाम हुसैन अभी पैदा हुए हैं। नबी फरमा रहे हैं, बेटा हुसैन, खूब याद कर लो, ये तेरे नाना मुस्तफ़ा की आवाज है। अपनी आंखें खोलते हैं, निगाहों से निगाहें मिलती है। निगाहें निगाहों में कहते हैं, ए मेरे नाना, आप फिक्र मत कीजिए। अगर आवाज आपकी है तो कान भी हुसैन के हैं। लोग मस्जिदों में कुरान की तिलावत करते हैं, मीनारों में कुरान की तिलावत करते हैं, मदरसों में कुरान की तिलावत करते हैं, सफर हजर में तस्बीह तहरीर पढ़ते हैं। मगर ए मेरे नाना, अगर वक्त पड़ा तो हुसैन नेजे पे चढ़कर कुरान की तिलावत करेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हुसैन का जिक्र होता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हुसैन का चर्चा होता रहेगा। इसलिए नहीं कि वो नबी का नवासा है, इसलिए नहीं कि वो फातिमा का जिगर का टुकड़ा है, इसलिए नहीं कि वो अली का राज दुलारा है। अगर हुसैन का नाम जिंदा रहेगा तो सिर्फ इसलिए रहेगा कि उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। वो सजदे औरों ने किए, उनका नया अंदाज है। हुसैन, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा का नाज है। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन की उम्र शरीफ बढ़ती रही। इमाम हुसैन की उम्र शरीफ परवान चढ़ती रही। इमाम हुसैन की उम्र शरीफ जब 5 या 6 साल की होती है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद नबवी में अस्र की नमाज पढ़ा रहे हैं। हुसैन मदीना शरीफ की गलियों में टहल रहे थे। हुसैन मदीने की गलियों में घूम रहे थे। घूमते घूमते नाना की पुश्ते अनवर पे सवार हो गए। मेरे आका ने सजदे से सर को उठाना चाहा। जिब्रील आए, बोले, आका अल्लाह फरमाता है, जब तक हुसैन मर्जी से न उतर जाए, सजदे से सर को न उठाएं। मेरे आका ने वैसे तस्बीह जो पढ़ते थे, 3 मर्तबा पढ़ते थे, 7 मर्तबा पढ़ते थे, 11 मर्तबा पढ़ते थे, 21 मर्तबा पढ़ते थे, 22 मर्तबा पढ़ते थे। लेकिन आज मेरे आका ने 72 तस्बीह सजदे में पढ़ डाली। इमाम हुसैन अपनी मर्जी से उतरे और अपनी मां फातिमा के पास पहुंचे। हजरत फातिमा ने देखा, फरमाया, बेटा कहां से आ रहे हो? अर्ज किया, अम्मी मैं मस्जिद नबवी से आ रहा हूं। तुम्हारे अब्बा मेरे नाना इमाम उल अंबिया सजदे की हालत में थे। अम्मी जान, मैं उनकी पुश्त पर सवार हो गया। हजरत फातिमा ने कहा, बेटा तूने नमाज का ख्याल नहीं किया, बेटा तूने इमाम उल अंबिया होने का ख्याल नहीं किया। बेटा तू उनकी पुश्त पर सवार हो गया। अर्ज किया, हां अम्मी जान, मैं पीठ पर सवार हो गया। हजरत फातिमा से इमाम हुसैन कहते हैं, अम्मी मेरे नाना ने 72 तस्बीह पढ़ डाली। इमाम हुसैन ने जब यह कहा तो हजरत फातिमा ने कहा, बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इमाम हुसैन कहते हैं, अम्मी बड़े राज की बात है। कहां बेटा, क्या राज की बात है? कहां अम्मी, आज जिस नाना ने हुसैन की खातिर 72 तस्बीह सजदे में पड़ी है, उसी नाना के दीन की खातिर, उसी नाना के धर्म की खातिर, उसे नाना के मजहब की खातिर, उसी नाना की शरीयत की खातिर, उसी नाना के कुरान की खातिर मैं मैदान करबला में 72 जाननिसारों को कुर्बान करवा दूंगा। 72 जाननिसार को शहीद करवा दूंगा। अम्मी, जब तक दुनिया बाकी रहेगी तेरे लाल का जिक्र होता रहेगा। जब तक दुनिया कायम रहेगी हुसैन का चर्चा होता रहेगा। जब तक दुनिया कायम रहेगी हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा। दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन का जमाना है। अपनी मां फातिमा की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, अम्मी जान, सुबह ईद का दिन है और जब ईद का दिन आता है हर इंसान खुशियां मनाता है। बच्चे हो वो भी खुशियां मनाते हैं, जवान हो वो भी खुशियां मनाते हैं।
औरतें हों वो भी खुशियां मनाती हैं। हर इंसान ईद के दिन खुश नजर आता है। अम्मी जान, हम इमामुल अंबिया के नवासे हैं, हम आपके लाडले हैं, हम शेर खुदा के शाहजादे हैं। अम्मी जान, हमारे पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं और वो फटे पुराने कपड़े हैं, उन पर भी पैबंद लगा हुआ है। अम्मी, जब हम ये पुराने कपड़े पहन करके ईदगाह को जाएंगे तो अमीरों के बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे, रईसों के बच्चे हमारी हंसी बनाएंगे, अमीरों के बच्चे हमारा तमाशा बनाएंगे। ये देखो, इमामुल अंबिया के नवासे आ रहे हैं। ये देखो, उसके लाडले आ रहे हैं जो तमाम वलियों का सरदार है। ये उसके लाडले आ रहे हैं जिसकी मां जन्नती औरतों की सरदार है। ये उसके नवासे आ रहे हैं जिनके नाना तमाम नबियों के सरदार हैं। अम्मी, हमारा दिल टूट जाएगा। अम्मी, हमें नए कपड़े चाहिए। हजरत फातिमा ने फरमाया, बेटा, सुबह तुम्हें नए कपड़े मिल जाएंगे। दोनों लाडले सो जाते हैं। इमाम ए हसन भी सो जाते हैं, इमाम हुसैन भी सो जाते हैं। और जब फजर की नमाज हुई, हजरत फातिमा ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला फातिमा ने जो भी दुआ तुझसे मांगी है मौला, तूने उसे पूरा फरमा दिया है। मौला फातिमा ने जो भी तुझसे तलब किया मौला, तूने उसे अता कर दिया है। हे मेरे परवरदिगार, आज फातिमा की लाज रख ले मौला, मेरे बच्चों के लिए नए कपड़े का इंतजाम फरमा दे। अपने हाथों को चेहरे पर फेरा ही था, बाहर से किसी ने आकर के दस्तक दे दी। मैं दरवाजा खोलिए। हजरत फातिमा ने फरमाया, कौन है? कहा, मैं अहले बैत का दर्जी हूं, मैं इमाम हसन और हुसैन के लिए कपड़े लेकर के आया हूं। हजरत फातिमा ने पर्दे की आड़ से कपड़े लिए और जब दोनों शहजादों को कपड़े पहनाए, इमाम हसन और हुसैन ने कपड़े पहने बड़े खुश नजर आ रहे थे। खुशी के आसार चेहरे से नमूदार हो रहे थे। इतने में हुजूर तशरीफ लाते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, आज हमारे लाडले कितने अच्छे लग रहे हैं, आज हमारे लाडले कितने खुश नजर आ रहे हैं, आज हमारे लाडले की खुशी का आलम तो देखो। फरमाया, बेटी, ये नए कपड़े कहां से आए हैं? अर्ज किया, हुजूर, आप ही बता दीजिए, कहां से आए हैं? मेरे नब्बी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, वो कपड़े किसी दुनिया से नहीं आए हैं। ये कपड़े कोई दुनियावी कपड़े नहीं हैं, बल्कि ये लिबास तो जन्नती लिबास हैं। ये लिबास तो जन्नत से आया है। बेटी, कपड़े लाने वाला कोई आम इंसान नहीं था। बेटी, तुम्हारे बच्चों के मर्तबे का कोई जवाब नहीं है, तुम्हारे शहजादों की मुकाम का कोई जवाब नहीं है। बेटी, तुम्हारे लाडलों के लिए कपड़े लाने वाले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। ये इमाम हसन की शान है, ये इमाम हसन का मर्तबा है, ये इमाम हुसैन की शान है। दोस्तों, दिन गुजरते गए, दोनों भाई की उम्र शरीफ बढ़ती चली गई और जब सन हिजरी 60 आती है, जब अमीर मुआविया का विसाल हुआ, यजीद तख्त पे बैठा और जब यजीद तख्त पे बैठा तो उसे सबसे बड़ा खतरा जो था वो 4 लोगों की तरफ से था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर, हजरत इमाम हुसैन। वो जानता था यजीद के सब मेरी बेयत कर लेंगे, लेकिन ये 4 मेरी बेयत नहीं करेंगे। अगर इन 4 ने मेरी बेयत कर ली तो सब ऐसे ही कर लेंगे, बगैर किसी शर्त के। लेकिन जब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने यह खिलाफतनामे जारी कराई, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर ने, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने मदीना छोड़ दिया, मक्के में आकर के रहने लगे। इमाम हुसैन मदीने की सरजमीन पर हैं। उस वक्त मदीने के जो गवर्नर थे उनका नाम था वलीद इब्ने उतबा। उनके पास यजीद का काफिला पहुंचा। यजीद ने यह खिलाफतनामा जारी कराया है और कहा है कि सख्ती के साथ इमाम हुसैन से मेरी बैत लो। इमाम हुसैन के पास कासिद पहुंचा। इमाम हुसैन फजर की नमाज पढ़ के वजीफा पढ़ा रहे थे। कासिद पहुंचा। इमाम हुसैन ने फरमाया, किस लिए आए हो? कहा, मुझे वलीद ने भेजा है और आपको दरबार में बुलाया है। हजरत, इमाम हुसैन फरमाने लगे, कब बुलाया है? अभी बुलाया है? काशिद ने कहा, नहीं हुजूर, शाम को तशरीफ लाए। इमाम हुसैन शाम को तशरीफ ले गए और जब दरबार में पहुंचे, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि वालिद के बराबर में मरवान भी बैठा हुआ था। यह मरवान बड़ा कमीना आदमी था। इसके बारे में नबी ने फरमाया, यह मरवान गिरगिट का बच्चा गिरगिट है। दोस्तों, यही मरवान है जो फितने की जड़ था, यही मरवान है जो फसाद की जड़ था,
इससे पहले जितने भी जंगे हुई मरवान का हाथ था। हजरत उस्मान गनी की शहादत में मरवान का हाथ था। ये मरवान बड़ा जालिम आदमी था। इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझे किस लिए बुलाया है? वलीद ने कहा, यजीद की तरफ से यह खत आया है, इसे आप खुद ही पढ़ लीजिए। इमाम हुसैन ने खत पढ़ा और कहा, इसमें मुझसे बैत का मुतालबा किया गया है। कहा, हां हुजूर, आपकी क्या मर्जी है। वलीद जो थे वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। अहले बैत की अकीदत उनके दिल में थी। कहा, हुजूर आप खुद फैसला कीजिए। इमाम ने फरमाया, यजीद मक्कार है, यजीद शराबी है, यजीद जानी है, और बात रही बेयत की तो मेरा हाथ नबी का हाथ है। मेरी रगों में अली का खून दौड़ रहा है। मैं फातिमा का लाडला हूं। मैं ऐसे किसी के हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगा। यह कहकर इमाम हुसैन चलने लगे तो मरवान ने कहा, अरे जाने क्यों दे रहे हो हुसैन को? अब इमाम हुसैन से बैत लो। अगर बेयत नहीं करते हैं तो इनके सर को कलम कर दो। मेरे इमाम ने सुना तो फरमाया, जालिम, तू हमारा सर कलम करने की बात करता है। तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी कुव्वत का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी इज्जत का अंदाजा नहीं है। अरे बहादुर ने हमारे घर से जन्म लिया है, ताकत ने हमारे घर से जन्म लिया है। अरे तूने हमारी ताकत को अभी देखा नहीं है। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु वहां से निकले, अपने घर पे तशरीफ लाते हैं। रात का आलम था। फरमाया, बेटा अली अकबर इधर आ जाओ, बेटा कासिम इधर आ जाओ, बहन जैनब तुम भी आ जाओ, मेरे भाई अब्बास तुम भी आ जाओ, मेरा बेटा अली अकबर तुम भी आ जाओ, मेरे बेटे अली असगर को भी साथ में ले लो, मेरी बीवी शहर बनो तुम भी आ जाओ, उम्मे लैला तुम भी आ जाओ, उम्मे रुबाब तुम भी आ जाओ। मेरे इमाम ने छोटे छोटे का अपने छोटे से काफिले को अपने छोटे से काफिले को लिया और नाना के रौजे पे हाजिरी देने के लिए चले। ये रात बड़ी ही अजीब रात थी। ये रात बहुत सारे गमों को अपने दामन में समेटे हुए थी। इमाम हुसैन से हजरत जैनब ने कहा, भाई क्या इरादा है? इमाम आंखों में आंसू लिए कहने लगे, बहन मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है, मदीना हमसे छूट रहा है। इमाम हुसैन ने जब इतना कहा, हजरत जैनब ने चादर को ओढ़ा, अपने छोटे छोटे बच्चों को उठाया। चलो बेटा, नाना के रोजे पे चलते हैं। हजरत जैनब चल रही थी। रास्ते में हजरत जैनब को अपनी मां की वो बात याद आ गई कि जब मेरे आका का इस दुनिया में जाहिरी से विसाल हुआ था। हजरत फातिमा ने हजरत अली से कहा था, अली मुझे तुम मेरे बाबा के रोजे पे ले चलो। अली आधी रात में नब्बी के रोजे पे हजरत फातिमा को लेकर के चल रहे हैं। साथ में हजरत जैनब भी चल रही हैं। साथ में इमाम हसन और हुसैन भी चल रहे हैं। बचपने का आलम था हजरत जैनब से। हजरत फातिमा ने फरमाया था, बेटी जैनब आज तू मेरे साथ जा रही है, आज तेरे साथ तेरा भाई हसन है, आज तेरे साथ तेरी मां है। मेरी बेटी कल जब तू नाना के रोजे पे आएगी तो उस वक्त तेरे साथ तेरे बेटे ओनो मोहम्मद होंगे। बेटी तुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा। हजरत जैनब नाना के रोजे पे हाजिर हो रहे हैं। इमाम हुसैन मदीने की सरजमीन पे हैं, अपने नाना के रोजे पे हाजिरी देते हैं। नाना की बारगाह में अर्ज करते हैं, नाना आपका वही लाडला आया है जिसे आप सीने से लगाते थे। नाना आपका वही लाडला आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे। नाना आपका वही हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पर बिठाया करते थे। नाना आपका वही हुसैन आया है जिसे आप सूंघा करते थे। आपका वही हुसैन आया है जिसे आप चूमा करते थे। आपका वही हुसैन आया है जिसके बारे में आपने फरमाया, हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। आपका वही हुसैन आया है जिसके बारे में आपने फरमाया है कि हुसैन मेरा फूल है जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता किया है। मेरा हुसैन सैयद है। मेरे प्यारे दोस्तों में जब ये वाकया बना रहा था, एडिटिंग कर रहा था, कसम खुदा की आंसुओं से मोबाइल की स्क्रीन तरबतर हो गई थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे दोस्तों जरा सोचिए क्या बीती होगी मेरे इमाम के दिल पर। मेरे आका हुसैन कहते हैं, नाना आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे आप चूमा करते थे। नाना अपने लाडले का आखिरी सलाम कबूल कर लो। नाना आपका नवासा बहुत दूर जा रहा है। नाना आपका नवासा मदीना छोड़कर जा रहा है। इमाम हुसैन ने अपने नाना के रोजे पे हाजिरी देने के बाद में अपनी मां फातिमा के मजार पे हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, अम्मी जान आपका बहुत लाडला हुसैन आया है जिसे बुखार आता था
तो तुम मन्नत के रोजे रखा करती थी, जिससे तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करते थे। अपने लाडले का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अपने भाई हसन की मजार पे हाजिर हुए। अर्ज करते हैं मेरे भाई, आपका वही भाई आया है जिसे आपने कभी अपनी नजरों से दूर नहीं किया। आपका वही भाई हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने से लगाते थे। आपका वही भाई हुसैन आया है जिसे आप अपने कलेजे से लगाते थे। मेरे भाई, मैं आपसे बहुत दूर जा रहा हूं। मेरे भाई, अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल कर लो। इमाम हुसैन ये कहकर के मदीने से बाहर निकल रहे हैं। इमाम हुसैन मदीने से बाहर कदम रख रहे थे। अभी तक बीमार सुगरा को यह पता था कि मेरे बाबा मुझे साथ लेकर के चलेंगे। जब सवारी पे सामान बांधा गया तो इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटी सुगरा, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, तेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। बेटी, तुझे बुखार ने निढाल कर दिया है। बेटी, बड़ी आजमाइश का सफर है। बेटी, बड़ी दिक्कतों का सफर है। बेटी, बड़ा लंबा सफर है। बेटी, बड़ी कांटों का सफर है। मेरी बेटी, तू हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएगी। बेटी, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू हमारे साथ चल सके। बेटी, तू मदीने में रहना। इतना सुनना था। हजरत सुगरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरे बाबा मुझे छोड़ करके जा रहे हो। मेरे बाबा, मदीने में मुझे कौन संभालेगा? मेरे बाबा, मैं तकलीफ में हूं। मेरी मदीने में तीमारदारी कौन करेगा? मेरे बाबा, मदीने में मेरी देखभाल कौन करेगा? मेरे बाबा, मुझे मदीने में किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? मैं बाबा कहकर किसको पुकारूंगी? मैं अली असगर को कैसे देखूंगी? मैं अली अकबर को कैसे देखूंगी? मैं अपने भाई कासिम को कैसे देखूंगी? मेरे बाबा, मुझे भी साथ ले चलो। इतना कहा, सुगरा बेहोश हो जाती है। इमाम हुसैन ने पानी के छींटे मारे। सुगरा को होश आया। कहा, बेटी, तू यहीं पर रह, हमें जाने दे। कहा, बाबा, मैं चल सकती हूं। सुगरा खड़ी हुई, चंद कदम चल करके दिखाया। कहा, बाबा, मैं चल सकती हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत है। कहां और बेहोश हो गई। इमाम हुसैन ने कहा, बेटी, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू हमारे साथ चल सके। बेटी, तेरे अंदर इतनी 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 कुव्वत नहीं है कि तू हमारे साथ सफर कर सके। कहां बेटी, तू यहीं पर रहे। कहां बेटा? अली अकबर, अपनी बहन को समझाओ। अली अकबर ने कहा, मेरी प्यारी बहन सुगरा, 1 महीने के बाद आऊंगा, तुझे ले चलूंगा। हजरत सुगरा ने कहा, ठीक है भाई, वादा करते हो? कहा, हां बहन, वादा करता हूं। हजरत अली अकबर ने जब यह कहा तो छोटे से काफिले को चलने का हुक्म दिया। अब यह छोटा सा काफिला जैसे ही मदीने के बाहर निकालने वाला था, हजरत सुगरा ने कहा, मेरे बाबा, एक बार मेरे भाई अली असगर को दिखा दो। एक बार मेरे भाई अली अकबर को दिखा दो। मैं अपने भाई को देखना चाहती हूं। मैं अपने भाई अली असगर की बलाएं लेना चाहती हूं। मैं अपने भाई अली अकबर के गले से लगा चाहती हूं। मेरे भाई का चेहरा मुझे दिखा दीजिए। हजरत सुगरा अपने भाइयों के चेहरे को देख रही हैं। उसे क्या पता था कि यह चेहरा आज के बाद देखने को नहीं मिलेगा। हजरत सुगरा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मदीने की औरतें रो रही हैं। मदीने के बच्चे रो रहे हैं। मदीने के जवान रो रहे हैं। मदीने के बूढ़े ये देख करके रो रहे हैं। औरतों ने हजरत ज़ैनब का रास्ता रोक लिया। आप मदीने की जान हैं। आप मदीने को सूना करके मत जाइए। मदीने की सरजमीन को छोड़ करके मत जाइए। मदीने की सरजमीन पर जब आपको देखते हैं तो मुस्तफ़ा की याद ताज़ा हो जाती है। आप मदीने को मत छोड़िए। हजरत ज़ैनब ने कहा, हमें मदीना छोड़ना पड़ेगा। इमाम हुसैन ने कहा, मदीने को छोड़कर मत जाइए। ओनो मोहम्मद से बच्चों ने कहा, मदीने को छोड़कर मत जाइए। मगर दोस्तों, इमाम हुसैन ने पक्का इरादा कर लिया था। इमाम हुसैन ने पुख्ता इरादा कर लिया था। हुसैन ने कहा, सवारी को आगे बढ़ाया जाए। जब सवारी चलने लगे तो हुसैन ने मुड़ मुड़कर मदीने की तरफ देख रहे थे। हुसैन मुड़ मुड़कर मदीने की सरजमीन की तरफ निगाह कर रहे थे। हजरत ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई क्या देख रहे हैं? इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं अमन नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं अमन नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती है, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है।
उसे राहत हमारे नाना की मदीना में मिलती है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वहीं मदीना हुसैन से छूट रहा है, वह मदीना जहां पर हुसैन पैदा हुए, मदीना जहां हुसैन ने बचपन गुजारा, वो मदीना जहां हुसैन जवान हुए, वो मदीना जहां हुसैन माजी बुढ़ापे की मंजिल को जब पहुंचने वाले थे तो हुसैन वही मदीना छोड़ करके आ रहे हैं। मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में आला हजरत ने कहा है, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों के ठहराने वाले मदीना। मदीने के बारे में हुजूर ने फरमाया है, जिसको हो सके मदीने में मेरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि मदीने में मरेगा मैं उसकी शफात करूंगा। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। हुसैन मदीने को मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। मक्के की सरजमीन पर हुसैन पहुंचे हैं। इधर कूफा वालों को पता चला कि इमाम हुसैन ने यजीद की बेयत नहीं की है। हुसैन यजीद की बेयत से खुश नहीं है, तो कूफा वालों ने खत लिखना शुरू कर दिए। एक खत भेजा, 2 खत भेजे, 3 खत भेजे, 4 खत भेजे, 10 खत भेजे, 20, 30, 40, 50, 100, 150 खत इमाम हुसैन के पास लगातार आते रहे। जब एक खत इमाम हुसैन के पास आए और ऐसी बातें खत में लिखी हुई थीं कि यजीद ने खत में लिखा था, हुसैन हमारा कोई अमीर नहीं है, हुसैन हमारा कोई रहनुमा नहीं है, हुसैन हमारा कोई रहबर नहीं है, हुसैन हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, हुसैन हम तुम्हारे वालिद अली के साथ थे, अब हम तुम्हारे हाथों पे बेयत करना चाहते हैं। हुसैन तुम कूफे आ जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, हम इस्लाम की तबलीग में आपका साथ देंगे। ऐसी बातें लिखी हुई थीं। इमाम हुसैन ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर को बुलाया, अब्दुर्रहमान इब्ने अब्बू बकर को बुलाया, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को बुलाया, कहा ऐसा ऐसा खत कूफा वालों की तरफ से आया है। इन तीनों ने कहा कूफा वालों में वफा नहीं है, कूफा वाले वफादार नहीं हैं, उनकी गद्दारी बहुत मशहूर है, तुम्हारे वालिद के साथ गद्दारी कर चुके हैं, वो तुम्हारा साथ क्या देंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया 150 खत आए हैं, कोई ऐसे ही नहीं लिख देगा, कोई बात जरूर है जो मुझे बुलाया जा रहा है। इमाम हुसैन ने कहा इसकी तस्दीक के लिए मैं अपने भाई मुस्लिम इब्ने अकील को भेजता हूं। मुस्लिम इब्ने अकील और उनके दोनों बच्चे जब कूफा की सरजमीन पर पहुंचे तो कूफा वालों ने बड़ी मोहब्बत से उनका इस्तकबाल किया, बड़ी खातिर और मदामत की और बड़ी इज्जत और इनकिसारी से इमाम मुस्लिम के साथ पेश आए। पूरे कूफा वाले इमाम मुस्लिम के हाथों पर बैत हो जाते हैं। इमाम मुस्लिम ने जब उनका ये हाल देखा तो अपने भाई हुसैन को खत में लिख दिया, भाई यहां का माहौल बहुत अच्छा है, भाई यहां का माहौल बड़ा साजगार है, भाई जितनी जल्दी हो सके आप कूफा आ जाइए। इधर यजीद की तरफ से इब्ने जियाद गवर्नर बन के कूफा आ गया। उस वक्त ये इब्ने जियाद बसेरे में था, लेकिन जो कूफा के गवर्नर थे उनका नाम था नोमान इब्ने बसीर। ये बड़े नेक इंसान थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन यजीद ने इब्ने जियाद को गवर्नर बना करके कूफा की सरजमीन का भेज दिया। बसरा और कूफा दोनों इब्ने जियाद के कब्जे में आ गए। इब्ने जियाद रात के अंधेरे में चेहरे पर नकाब डाल के आया। इमाम हुसैन को खत तो पहले ही पहुंच चुका था। लोग इमाम हुसैन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लोग बड़ी शिद्दत के साथ इमाम हुसैन का इंतजार कर रहे थे। रोजाना सुबह को बाहर जाते थे। कूफे के इमाम हुसैन तशरीफ लाएंगे और जब शाम होती थी तो अपने अपने घर चले जाते थे। इब्ने जियाद रात के अंधेरे में आया, चेहरे पर नकाब डालकर आया। लोगों ने समझा शायद इमाम हुसैन आ गए हैं। लोगों ने नारे लगाए, इस्तकबाल किया। इब्ने जियाद सीधा दारुल हुकूमत के अंदर गया, लेकिन लोग समझ तो रहे थे कि इमाम हुसैन आते तो अपने चेहरे पर नकाब डालकर क्यों आते। ये नकाब डाल के कौन आया है? ये बड़ा मक्कार आदमी था। अब इस जालिम ने जैसे तख्त पर बैठा ऐलान कर दिया, पूरे कूफा वालों को बुलाओ। सब कूफे वाले हाजिर हुए। इस जालिम ने सबसे कहा, अगर किसी को अपने बच्चे यतीम करना है, अगर किसी को अपनी बीवी बेवा करना है, अगर किसी के कंधे पे सर भारी लग रहा हो तो वो हुसैन के भाई की बेयत करे, वरना बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीवी बेवा हो जाएगी।
तुम्हें पता नहीं है, यजीद की हुकूमत चल रही है और मैं यहां का हाकिम बन के आया हूं। इसकी झल्लाद बहुत मशहूर थी। ये कमीना जरा जरा सी बात पे गर्दन उड़ा देता था। कूफा वाले डर गए। इमाम मुस्लिम मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए। पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी और जब इमाम मुस्लिम ने सलाम फेरा तो पीछे एक भी नजर नहीं आ रहा था। इमाम मुस्लिम को अपना खौफ नहीं था। इमाम मुस्लिम को अपनी जान की परवाह नहीं थे। इमाम मुस्लिम को खौफ था तो सिर्फ यह था, मैंने इमाम हुसैन को खत लिख दिया है। मेरे भाई कूफा आने वाले होंगे। इमाम मुस्लिम चंद दिन कूफा में रहे, उसके बाद में इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया जाता है। इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चों को शहीद कर दिया जाता है। इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर इमाम पाक के पास पहुंची, लेकिन इमाम हुसैन वहां से रवाना हो चुके थे। इमाम मुस्लिम इधर शहीद हुए, उधर इमाम हुसैन वहां से रवाना हो गए। मेरे इमाम एक मकाम पर आए जहां इमाम हुसैन की सवारी रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही थी। मेरे इमाम पूछने लगे, बेटा अली अकबर, ये कौन सी जगह है? कहां बाबा? इसे नैनवा कहते हैं। मेरे इमाम कहने लगे, बेटा क्या इस जगह का कोई दूसरा नाम भी है? हजरत अली अकबर कहने लगे, हां बाबा, इसे करबला भी कहते हैं। मेरे इमाम ने फरमाया, बस यही सवारी रोक दो, यहीं पर अपने अपने खेमे लगा लो, और यही वो सरजमीन है जिसके बारे में मेरे नाना ने फरमाया है। यही वो सरजमीन है जिसके बारे में मेरे बाबा अली ने फरमाया था, मेरा बेटा हुसैन यहां शहीद होगा। इब्ने जियाद ने एक लश्कर हूर की कमांडरी में भेज दिया। कहा, हुसैन जहां मिले गिरफ्तार करके लाओ, हुसैन जहां मिले वहीं पर रोक दिया जाए। इमाम हुसैन के पास हूर आए। आने के बाद में हजरत इमाम हुसैन से बातें की। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरी चंद शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि मुझे यजीद के पास ले चलो। जो फैसला होगा मैं उससे बात कर लूंगा, आमने सामने बात हो जाएगी। इमाम ने हूर से कहा, दूसरी बात यह है कि मुझे यहां जंगल में क्यों रोका है? उन्होंने कहा कि ऐसा ही हुक्म दिया है इब्ने जियाद ने। प्यारे दोस्तों, 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन मैदाने करबला में पहुंचे। 7 मुहर्रम मंगल के दिन इमाम हुसैन पर पानी बंद किया गया। 7 मुहर्रम तक ऐसे ही बातें चलती रहीं, जब इब्ने जियाद ने देखा कि कोई जवाब हुर की तरफ से नहीं आया है। हुसैन आए हैं तो कहां है और कहां रोका गया? हूर ने अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया है? इमाम हुसैन कहां हैं, इस बारे में कोई जवाब इब्ने जियाद को नहीं मिला तो उसने दूसरा लश्कर अमर इब्ने साद की कमांडरी में भेज दिया। कहां जाकर सिर्फ 2 बातों में फैसला करना, या तो यजीद बेयत करें या जंग करने के लिए तैयार हो जाएं। अब अमर इब्ने साद दूसरा लश्कर लेके आया। कहां? ए हूर, कैसे नरमी से बात कर रहे हो? अरे हुसैन से कहो कि बस 2 बातों में फैसला, या तो जंग करें या बैत करने के लिए तैयार हो जाए। मेरे इमाम हुसैन के पास जब यह खबर पहुंची, इमाम हुसैन ने फरमाया, ए जालिमो, अगर हुसैन यजीद की बेयत करता तो मदीने जैसी फिजा को छोड़कर नहीं आता। अगर हुसैन यजीद की बेयत करता तो मक्के जैसे अमन वाले शहर को छोड़कर नहीं आता। अरे हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा। हुसैन अपना सर तो दे सकता है, लेकिन फांसी को फाजिल के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। 9वीं मुहर्रम आई। जब आशूरा की रात आई तो अमर इब्ने साद ने कहा, हुसैन जल्दी फैसला करके बताओ। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे आज की रात की मोहलत दो, मैं आज की रात अपने रब की इबादत करना चाहता हूं। इमाम हुसैन ने फरमाया, अपने घर वालों से आज की रात को 2 हिस्सों में तकसीम करो। आधी रात तक कुरान की तिलावत करो, आधी रात नमाज पढ़ो। इमाम हुसैन ने आधी रात तक नमाज पढ़ी, आधी रात कुरान की तिलावत की। इमाम हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे। सकीना आ गई। कहा, बाबा क्या पढ़ रहे हैं? फरमाया, बेटी मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूं। कहा, बाबा मुझे भी पढ़ाइए। इमाम हुसैन ने कहा, पढ़ो बेटी। सकीना ने बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ा। मेरे इमाम की आंखों से आंसू निकले। कहा, बाबा आप रो क्यों रहे हैं? कहा, बेटी रो इसलिए रहा हूं, कुरान शुरू तो कर दिया है, पता नहीं खत्म कर पाऊंगा कि नहीं। इसी तरह रात गुजरी। जब सुबह का वक्त होता है, फजर की नमाज के बाद मेरे इमाम ने हजरत अली अकबर से कहा, बेटा अली अकबर जाओ, जरा मैदाने करबला का मुआयना करके आओ।
मैदाने करबला का मुआयना करने के लिए हजरत अली अकबर को भेजा। अली अकबर मैदान ए करबला को देखने के लिए जब गए तो देखा कि एक खातून अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए हैं। मैदाने करबला से कंकरी उठा करके अपने दामन में रख रही हैं, कंकरी अपने दामन में समेट रहे हैं। हजरत अली अकबर ने देखा, वापस आ गए। कहा, बेटा क्या देख के आए हो? कहा, बाबा मैं देख के आया हूं, वहां मैंने मैदाने करबला में खातून को देखा है जो मैदाने करबला से कंकरी उठा करके अपने दामन में रख रही थी। कहा, बेटा वो कंकरी उठाने वाली कोई और औरत नहीं थी, बल्कि वो तुम्हारी दादी मेरी मां फातिमा थी। वो जानती थी कि मेरा बेटा हुसैन यहां गिरेगा। वो जानती थी कि मेरे बेटे हुसैन के जिस्म में कोई कंकर ना चुभ जाए, इसलिए वो कंकर उठाकर अपने दामन में रख रही थी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदाने करबला में हैं। यजीदियों से फरमाते हैं, ए जालिम यजीद, तुम रसूलुल्लाह का गुलशन उजाड़ने के चक्कर में हो, तुम फातिमा का आंचल फाड़ने के चक्कर में हो, तुम ज़ैनब की चादर तक को लूटने की कोशिश कर रहे हो। मेरे इमाम ने उन जालिमों से फरमाया, ए जालिम यजीद, ये बताओ मैंने कभी नाना का कलमा छोड़ा? यजीदियों ने कहा, नहीं। हुसैन फरमाते हैं, क्या मैंने कभी किसी को सताया? यजीदियों ने कहा, नहीं। हुसैन फरमाते हैं, क्या मैं कभी जिना शराब के करीब गया? यजीदियों ने कहा, नहीं। हुसैन फरमाते हैं, जब मैंने जुल्म नहीं किया, जब मैं शराब के करीब नहीं गया, जब मैंने किसी की अमानत में खयानत नहीं की, जब मैंने किसी पर सितम नहीं किया, जब मैंने किसी को सताया नहीं, तो तुमने मेरा पानी क्यों बंद किया है? तुमने मेरा खाना क्यों बंद किया है? तुमने मुझे बीच जंगल में क्यों रोका है? तो यजीदियों ने कहा, हुसैन आप यजीद की बेयत कर लीजिए, जिंदगी की खैरात दे दी जाएगी। यजीद की बेयत कर लीजिए, आपको पानी दे दिया जाएगा। हुसैन फरमाता है, जालिमों, हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा। हुसैन अपना सर तो दे सकता है, लेकिन शराबी के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। जंग के तरीके शुरू हुए। मेरे इमाम ने अपने खानदान वालों से फरमाया, तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया है। अली अकबर बोले, बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? फरमाया, बेटा तुम हक पर हो, तुम अली की औलाद हो, नबी के नवासे हो। इसी तरह वक्त गुजरता गया। इधर मैदाने करबला में अमर इब्न साद ने ऐलान किया, ए यजीदियों, अभी हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं। हुसैन गुलाम को कुर्बान करवा रहे हैं, हुसैन दोस्तों को कुर्बान करवा रहे हैं, इसलिए यजीद की बेयत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हुसैन के बच्चे मैदाने करबला में शहीद होंगे, तब हुसैन बैत करने पर मजबूर होंगे। बाप को औलाद का दर्द बहुत होता है। जब उनके बच्चे मैदाने करबला में शहीद होंगे, तब हुसैन यजीद की बेयत करेंगे। इतने में इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर अपने बाबा के निगाहों के सामने खड़ा है। अर्ज करता है, मेरे बाबा यजीदियों का ताना बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे बाबा, मुझे मैदाने करबला में जाने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा अली अकबर तुम्हें देख लेता हूं तो नाना मुस्तफ़ा की सूरत निगाहों के सामने आ जाती है। मैं इस मुक़द्दस निशानी को दूर नहीं होने देना चाहता। मेरे लाल, जाओ और अपने खेमे में जाकर के आराम करो। अली अकबर कहते हैं, बाबा देखिए, असगर सूखी हुई जबान निकाल करके दिखा रहा है। सकीना बेहोश पड़ी हुई है, पानी की सदाएं लगाते लगाते बेहोश हो गई हैं। इतने में सकीना को होश आ गया। सकीना ने कहा, चाचा अब्बास, आप मेरी खबर लीजिए। आप मुझे बचपन में झूला झुलाया करते थे। मुझे तकलीफ होती थी तो आप तड़प जाया करते थे। मेरे चाचा प्यास की शिद्दत ने मुझे निढाल कर दिया है। मेरे चाचा प्यास की शिद्दत ने मुझे बेचैन कर दिया है। मेरे चाचा प्यास ने मुझे बेकरार कर दिया है। मेरे चाचा, मुझे पानी के चंद कतरे ला दीजिए ताकि प्यासी भतीजे की रूह को करार आ जाए। हजरत अब्बास ने जब यह आहट सुनी, सकीना की सिसकती हुई आवाज सुनी, तो अपना मस्किजा उठाया, घोड़े की तरफ बढ़ने लगे। इमाम हुसैन ने रास्ता रोका। भाई तुम कहां जा रहे हो? हजरत अब्बास कहने लगे, भाई मैदाने करबला में जा रहा हूं। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे भाई तुम खूब जानते हो, मेरे लश्कर के सिपह सालार तुम ही हो। मेरे लश्कर की देखभाल करने वाले तुम ही हो। मेरे लश्कर की हिफाजत करने वाले तुम ही हो। मेरे खेमे में जो लोग हैं
उनकी हिफाजत करने वाले तुम ही हो। मेरे भाई, तुम मेरे लश्कर के सिपहसालार हो। मेरे भाई, तुम मेरी कमर हो। मेरे भाई, तुम मैदान करबला में ना जाओ। हजरत अब्बास कहते हैं, मेरे भाई, मैं अली का लाडला हूं, मैं अली का शेर हूं। इन यजीदियों को अली की ताकत का अंदाजा नहीं है। इन यजीदियों को अली की बहादुरी का अंदाजा नहीं है। मैं अभी पानी लेकर के आता हूं। हजरत अब्बास घोड़ा दौड़ा करके नहरे फुरात पे पहुंचे, पानी मस्किजा में भरा, और जब अपने चुल्लू में पानी लिया, पानी पीने वाले थे, सकीना की सूरत निगाहों के सामने आ गई। पानी वहीं पर डाल दिया। अपनी सवारी को इशारा किया पानी पीने के लिए, घोड़े ने भी मना कर दिया। अल्लाह अल्लाह, जिसका आका प्यासा हो उसकी सवारी पानी कैसे पी सकती है। इमाम हुसैन रज्जी अल्लाहु ताला अन्हु के भाई ने मस्किजा से उठाया और अपने खेमे की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। शिमर ने ऐलान कर दिया, अगर एक कतरा भी हुसैन के खेमे में पानी पहुंच गया तो समझ लो यह यजीदियों में कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, तो हम में इतनी ताकत नहीं है कि अकेले अकेले इनसे मुकाबला कर सके। ये लोग चारों तरफ से हुसैन के भाई को घेर लो। चारों तरफ से हजरत अब्बास को घेर लिया गया। तलवारें चल रही हैं। एक हाथ से मस्किजा पकड़े हैं, एक हाथ से तलवार चला रहे हैं। जब पीछे से दुश्मन ने तलवार मारी, मेरे इमाम के दाहिना बाजू एक दुश्मन की तलवार से कट गया। अब पानी के मस्किजे को बाएं हाथ में संभाल लिया। बायां बाजू भी दुश्मन की तलवार से कट गया तो पानी के मस्किजे को अपने दांतों से दबा लिया। मेरे अब्बास का नजर उस खेमे पे जहां सकीना पानी की सदाएं दे रही थी। सकीना कह रही थी, वो देखो मेरे चाचा पानी लेकर के आ रहे हैं। अब खेमे में कोई प्यासा नहीं रहेगा। अब खेमे में कोई प्यास की शिद्दत से नहीं तड़पेगा। अब खेमे में कोई बेचैन नहीं होगा। अब खेमे में कोई बेकरार नहीं होगा। अब सबको मेरे चाचा पानी पिलाएंगे। सबको मेरे चाचा पानी से सैराब करेंगे। मेरे चाचा पानी लेकर के आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने जब अब्बास को डगमगाता हुआ देखा तो इमाम हुसैन अपने भाई को हसरत भरी निगाह से देख रहे थे। हजरत अब्बास घोड़ा दौड़ते हुए आ रहे थे, खेमे के करीब पहुंचने वाले थे। शिमर ने ऐलान कर दिया, तीरों की बारिश कर दी जाए। चारों तरफ से तीर आने शुरू हो गए। हजरत अब्बास के मस्किजे में तीर चुभे और सारा पानी जमीन में जज्ब हो गया। हजरत अब्बास घोड़े से नीचे तशरीफ ले आते हैं। यजीदी फौज आवाज लगाते हैं, आपका भाई दुनिया से जा रहा है। इतना सुनना था। तारीख बताती है हुसैन के जिस्म में कपकपी तारी हो गई थे। हुसैन के खेमे के सुतून हिलने लगे थे। हुसैन घोड़ा दौड़ा करके मैदान करबला में आए, अपने भाई पर नजर डालते हैं तो कहते हैं, मेरे भाई तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई। मेरे भाई तेरे बाद मेरे लश्कर का सिपहसालार कौन होगा? मेरे भाई तेरे बाद मेरे लश्कर की देखभाल कौन करेगा? मेरे भाई तेरे बाद मेरे लश्कर की हिफाजत कौन करेगा? मेरे भाई तेरे बाद मेरे इन खवातीन को मदीना कौन पहुंचाएगा? मेरे भाई तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई है। हजरत अब्बास को अपने हाथों पे इमाम हुसैन ने ले लिया है। लग रहा था पूरी जिंदगी की ताकत हुसैन ने इकट्ठा कर ली हो। हजरत अब्बास की चंद सांसें बाकी हैं। अर्ज करते हैं, मेरे भाई मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरे इमाम आंखों में समंदर लिए कहने लगे, भाई बताओ क्या कहना चाहते हो? हजरत अब्बास ने कहा, मेरे भाई मेरी बच्ची सकीना से कहना वो मेरी गलती माफ कर दे। उसका चाचा उसके काम ना आ सका। हजरत इमाम हुसैन ने अपने भाई उठाकर खेमे में ले आया और सकीना से कहने लगी, बेटी तेरे चाचा आया है। जो हाथ लेके गया था वो हाथ छोड़ के आया है। मेरी बेटी सकीना, तेरे चाचा ने हाथ यजीद के हाथ में नहीं छोड़े हैं बल्कि शहादत के हाथ में छोड़े हैं। मेरी बेटी सकीना, देख तेरा चाचा आया है। हजरत सकीना की छोटी सी उम्र है। हजरत अब्बास के सिरहाने आकर के बैठी हैं। थोड़ी देर सर हिलाती हैं, थोड़ी देर गर्दन हिलाती है, उसके बाद आंखों में समंदर ली कहती हैं, चाचा आप इतना नाराज हो गए? चाचा आप इतना खफा हो गए? चाचा मुझसे गलती हुई थी जो मैंने आपको पानी लेने के लिए भेजा। इधर अली अकबर इमाम से कहने लगे, बाबा मुझे जाने की इजाजत क्यों नहीं मिल रही है? इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा मेरा तुझे इजाजत देने का हक मुझे नहीं है। तेरी फूफी जैनब ने तुझे पाला है। जा अपनी फूफी जैनब से इजाजत ले।
हजरत जैनब के पास हजरत अली अकबर आए। हजरत जैनब ने कहा, अली अकबर, मुझे अपने भाई से बात कर लेने दो। हजरत जैनब इमाम हुसैन के पास आई। हजरत इमाम हुसैन को देख रही हैं। हजरत इमाम हुसैन के चेहरे को ताक रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहा, बहन, आज क्या देख रही हो? कहा, भाई, एक बात बताओ, एक चीज मांग रही हूं, वादा करो, दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? हुसैन ने फरमाया, हां बहन, दे सकता हूं। मांग, क्या मांगना चाहती है? चल बहन, तूने आज सवाल किया है तो मांग। लेकिन मेरी बहन, काश तूने मदीने में मांगा होता, काश तूने मक्के में मांगा होता तो हुसैन जिंदगी की खैरात तेरे कदमों पर लुटा देता। लेकिन मांग मेरी बहन, तूने पहली बार मुझसे सवाल किया है, तेरा भाई देगा। हजरत जैनब ने कहा, मेरे भाई, मैं तुझसे दौलत नहीं मांगूंगी। मेरे भाई, मैं तुझसे शरबत नहीं मांगूंगी। मेरे भाई, मैं तुझे जमीन जायदाद का सवाल नहीं करूंगी। मेरे भाई, बस मेरे बच्चों को मैदाने करबला में जाने की इजाजत दे दो, मैं ये मांगना चाहती हूं। इमाम हुसैन ने कहा, मेरी बहन, तूने ये क्या मांग लिया? मैं किस मुंह से अपने छोटे छोटे भांजों को मैदाने करबला में भेज दूं? इमाम हुसैन ने कहा, मेरी बहन, तू कुछ और मांग ले, हुसैन से कुछ और सवाल कर ले। कहा, नहीं मेरे भाई, तुमने वादा किया है कि मैं दूंगा। तुझे कहा मेरे भाई, मैं तो तुमसे सिर्फ इतना मांगती हूं कि मेरे बच्चों को मैदाने करबला में भेज दो। हुसैन ने छोटे छोटे भांजों को सीने से लगाया। फरमाया, जाओ मेरे भांजे जाकर के दिखा दो, इन यजीदियों के अली की ताकत का अंदाजा क्या है। मेरे इमाम के दोनों भांजे छोटी छोटी तलवारें लेकर के मैदाने करबला में आए। अमर इब्ने साद ने कहा, अरे हुसैन बच्चों को भेज रहे हो, हुसैन कोई जवान नहीं बचा है। उन दोनों बच्चों ने कहा, ए जालिमों, मेरे मामू को ताना मत दो, अभी हुसैन के भांजे जिंदा हैं। हुसैन के भांजे के बचपने को मत देखो, हुसैन के भांजे की कमसिनी के मत देखो। ए जालिम यजीदियों, तुम काटते काटते थक जाओगे, मगर अली की अल इस्लाम की अजमत पर काटते काटते भी नहीं थकेंगे। जंग चलती रही। अब इमाम हुसैन के भांजे भी शहीद हो गए। जब सभी शहीद हो गए तो मेरे इमाम खेमे में आते हैं तो देखते हैं कि 6 माह का दूध पिता अली असगर प्यास से तड़प रहा है, अपनी नाजुक सी जुबान को होंठों पर फेर रहा है। हजरत जैनब कहने लगी, भाई, यजीदों का दुश्मनी हमसे है, क्या पता इस 6 माह के बच्चे पर तरस खाके कोई एक कतरा पानी दे दे। मेरे इमाम ने दिल में पत्थर रखकर अली असगर को गोद में लेते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर का सर चूमते हैं और फरमाते हैं, मेरी बहन जैनब, मैं असगर को पानी पिला के आता हूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नवासा हुसैन इब्ने अली अपने 6 माह के अली असगर को गोद में लेकर मैदान करबला में आते हैं और कहते हैं, ए यजीदियो, तुम्हारी जंग अगर है तो रसूल अल्लाह के इस नवासे से है। इस मासूम 6 माह का बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ए लोगो, 3 दिन से इस 6 माह के बच्चे ने पानी नहीं पिया, प्यास की वजह से इसकी मां का दूध खुश्क हो गया है। लोगो, इस बच्चे को पानी पिलाओ। फौजे यजीद में से आवाज आई, हुसैन, पानी तुम पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो, अगर ये बच्चा खुद मांगेगा तो हम उसे पानी पिलाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को बुलंद किया और फरमाने लगे, असगर मांग, अपनी नाना की उम्मत से पानी मांग। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यह कहना था। अली असगर के लब हिले और अली असगर फरमाने लगे, लोगों, मैं तुम्हारे रसूल के गुलशन का छोटा सा फूल हूं, मेरी रगों में तुम्हारे रसूल का खून बहता है। लोगों, मैं 3 दिन से प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाओ। तारीख ने लिखा, अली असगर की सदा से फौजें यजीद हिलने लगी, कोहराम बरपा हो गया। उमर बिन साद और शिमर ने आवाज लगाई, हरमला तीर चला। हरमला के पास जो तीर जानवरों के शिकार के लिए था। तारीख ने लिखा, अली असगर का निशाना लिया और तीर चला दिया। उस तीर की 3 नोकें थीं। एक नोक अली असगर की कमर में लगी, दूसरी नोक उसके बाजू में लगी और तीसरी नोक अली असगर के कान में लगी। तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीर कर इमाम हुसैन के बाजू पे जा लगा। तारीख ने लिखा, अली असगर के जिस्म से खून इमाम हुसैन के हाथों पर गिरा। इमाम हुसैन अली असगर को हाथों में लिए अपने नाना की उम्मत को देख रहे हैं। चाहा कि अली असगर के खून को जमीन के हवाले करें। जमीन चीख उठे, मौला,
अगर इस नाहक खून को हम पे गिराते हैं रोजे महशर तक, मैं अनाज नहीं उगाऊंगी। इमाम हुसैन ने चाहा कि इसको आसमान के हवाले करें। आसमान कहने लगा, रसूल अल्लाह के नवासे अगर इस खून को हमारी तरफ फेंका, हम रोजे महशर तक बारिश नहीं बरसाएंगे। इमाम हुसैन ने खूने अली असगर अपने चेहरे पर मला और उन जालिमों की तरफ देखकर कहने लगे, लोगों, रोजे महशर महफूज अली असगर अपने चेहरे पे लेकर आऊंगा और अल्लाह के सामने सवाल करूंगा कि मेरे असगर का क्या जुर्म था। फिर अली असगर की लाश को बाजुओं में छुपाए जैसे ही खेमे में आए, बीबी शहरबानू और जैनब ने रोकर पूछा, ए मौला, मेरे बच्चे ने पानी पिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को अपनी बाहों से हटाया। बीबी रुबाब चीख के कहने लगी, या मौला, जिसने मेरे इस मासूम बच्चे को मारा, क्या उसकी कोई औलाद न थी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र करो, अल्लाह की मर्जी यह है कि हम हर जुल्म सह के इस्लाम के लिए सब्र करें, क्योंकि हमारे ही खून से अल्लाह का दीन बचना है और अली असगर की कब्र बनाते हैं। इमाम हुसैन और बीबी रुबाब खेमे के पीछे एक जगह पर जुल्फकार से खड्डा खोदते हैं और अली असगर को करबला की गर्म जमीन में दफन कर देते हैं। बस इसी तरह खून का दरिया बहता गया। आधा दिन ढल गया। अब मेरे हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाए। एक पुराना संदूक खोला, नाना मुस्तफ़ा का अमामा निकाला, सर पर बांधा। इमाम हुसैन ने अपने बाबा अली के तलवार जुल्फिकार हाथ में ली। हजरत जैनब ने एक पुरानी गठरी खोली और उसमें से एक चादर निकाली। कहा, बहन, ये क्या है? कहा, भाई, ये मेरी मां फातिमा की चादर है, इसी दिन के लिए संभल के रखी थी। आज मैं आपके कमर में पट्टा बांधना चाहती हूं। मेरे इमाम दूल्हा बने हैं। इसके बाद इमाम ने खेमे वालों को इकट्ठा करके कहते हैं, ए मेरी प्यारी बहन जैनब, तूने मदीने से लेकर मक्के तक, तूने मक्के से लेकर करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई का साथ दिया। हर मुकाम पे सब्र से काम लेती रही। तेरा भाई तुझसे कुछ वसीयत करना चाहता है, तेरा भाई तुझसे कुछ वसीयत लेना चाहता है। मेरी बहन, जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवार लगते देखे तो सब्र करना। जब तू अपने भाई के जिस्म पर नेजे लगते देखे तो सब्र करना। जब तू अपने भाई के सर को नेजे पे बुलंद देखे तो सब्र करना। जब तू अपने भाई के जिस्म पर बरछी चलते देखे तो सब्र करना। ए मेरी प्यारी बहन जैनब, तूने करबला का खूनी मंजर देखा है, तूने अपने बच्चों की शहादत देखी है, तूने भाई अब्बास के बाजू कलम होते हुए देखे हैं, तूने अली असगर के हलक में तीर पेवस्त होता हुआ देखा है। मेरी बहन, जैसे तूने उनकी शहादत पे सब्र किया है, ऐसे ही अपने भाई की शहादत पे भी सब्र करना। इमाम हुसैन ने अपनी बीवी शहरबानू को सीने से लगाया। फरमाया, मेरी प्यारी बीबी शहरबानू, तू एक बादशाह की बेटी है। तू जब से मेरी निकाह में आई, तूने मुझे कभी नाराज नहीं किया। तूने हमेशा अपने शौहर को खुश रखा। तेरा शौहर तुझसे वसीयत करता है, जब तू अपने शौहर को शहीद होता हुआ देखे तो सब्र करना। अपने शौहर के जिस्म पे तलवार लगते देखो तो सब्र करना। अपने शौहर के जिस्म पर नेजे लगते देखे तो सब्र करना। अपने शौहर के जिस्म पर बरछी लगाते देखें तो सब्र करना। इमाम हुसैन अपने बीबी शहरबानू को दिलासा देते हैं। उसके बाद इमाम हुसैन ने देखा इमाम जैनुल आबेदीन खड़े हुए। बाबा, अब भी आपका जवान बेटा मौजूद है। मेरे होते हुए आप मैदान करबला में नहीं जा सकते। बाबा, मुझे मैदान करबला में जाने दीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा, तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया है। तुमसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुमसे मेरे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुमसे मेरी नस्ल आगे बढ़ेगी। मेरे लाल, तुम ही मदीने इस काफिले को मदीने में पहुंचोगे। मेरे लाल, तुम इस काफिले की हिफाजत करना। मेरे लाल, इन ख्वातीन को मदीना तुम ही पहुंचाओगे। इमाम हुसैन ने इतना कहा और अपने खेमे से बाहर निकले। हजरत जैनब ने कहा, मेरे भाई जब नाना मुस्तफ़ा मेराज को तशरीफ ले गए थे, जब दूल्हा बने थे, उनकी सवारी की लगाम, उनके बुराक की लगाम जिब्रील और मीकाइल ने थामी थी। और जब बाबा अली मैदाने जंग में जाते थे तो उनके घोड़े की लगाम आप पकड़ते थे और भाई हसन पकड़ते थे। मेरे भाई, अब तो कोई नहीं बचा है। अब आप मैदाने करबला में जा रहे हैं, दूल्हा बने हुए हैं। इजाजत दो, आपकी बहन आपकी सवारी की लगाम पकड़े। इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हुए।
घोड़े को एड़ लगाई, आगे चलने के लिए कहा, चल मेरे गाजी मैदाने करबला में चलते हैं। इमाम हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। इमाम हुसैन ने कहा, आगे क्यों नहीं बढ़ता है मेरे गाजी, मेरे घोड़े, मेरी सवारी? क्या तू यजीदियों से डर गया है? क्या तू यजीदियों की तलवारों से डर गया? क्या तू यजीदियों के नेजे देख के डर गया? क्या तू यजीदियों की बर्छी देख के डर गया? मेरे गाजी आगे क्यों नहीं बढ़ता है? घोड़े ने अपनी जबान में कहा, मेरे आका, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं? मेरे पैरों में सकीना ने लगाम डाल दी है, मेरे पैरों को सकीना ने पकड़ लिया है, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं? इमाम हुसैन ने नीचे देखा। सकीना ने दोनों हाथों से घोड़े की टांगों को पकड़ लिया था। इमाम हुसैन नीचे तशरीफ ले आए, फरमाया, बेटी आज क्या बात है? तू हमें मैदाने करबला में क्यों नहीं जाने दे रही है? हजरत सकीना ने कहा, मेरे बाबा, आप वहां जा रहे हैं जहां पर भाई अली असगर गए, लौट कर नहीं आए, जहां कासिम गए, लौट कर नहीं आए, जहां अली अकबर गए, लौट कर नहीं आए, जहां चाचा अब्बास गए, लौट कर नहीं आए, जहां ओनो मोहम्मद गए, लौट कर नहीं आए। मेरे बाबा, आप हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? मेरे बाबा, आपके बाद हम बाबा किसको पुकारेंगे? इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटी, तेरे भाई जैनुल आबिदीन वह तुझे मदीना पहुंचाएंगे। मेरी बेटी, मुझे मैदाने करबला में जाने दे। मेरी बेटी, मैदाने करबला में जा रहा हूं। मेरी बेटी, तू सब्र से काम लेती रहना बेटी, अभी तुझे बहुत मंजिलों को तय करना है। बेटी, बड़ी सख्त का सफर है। बेटी, बड़ी दिक्कतों का सफर है। बेटी, बड़ी मुसीबतों का सफर है। बेटी, बड़ी परेशानियां का सफर है। बेटी, अभी तो यजीद की जेल में भी जाना है। बेटी, अभी तो इन जालिम यजीदियों की बहुत जुल्मों सितम को तुम्हें बर्दाश्त करना है। मेरी बेटी, सब्र से काम लेती रहना। मेरी बेटी, हर मुकाम पे सब्र करती रहना। हुसैन मैदाने करबला में आते हैं, यजीदियों से फरमाते हैं, जालिम यजीदियों, तुमने सुबह से लेकर के अब दोपहर तक तुमने मेरे खानदान के एक एक फर्द को शहीद कर दिया है। अब मैं बचा हूं नबी का आखिरी नवासा, मैं नबी का लाडला बचा हूं। जालिम यजीद, जो तुम मेरे खून के प्यासे क्यों हो? जालिम यजीद, तुम क्यों मुझे शहीद करना चाहते हो? यजीदियों ने कहा, हुसैन यजीद की बेयत कर लो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हुसैन यजीद की बेयत कर लो, तुम्हें पानी दे दिया जाएगा। हुसैन यजीद की बेयत कर लो, तुम्हें जिंदगी की खैरात दे दी जाएगी। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ए जालिम यजीदियों, अगर हुसैन यजीद की बेयत करता तो अपने 6 माह के असगर को नहीं लाता। हुसैन अगर यजीद की बेयत करता तो अली अकबर को कुर्बान नहीं कर पाता। हुसैन अगर यजीद की बेयत करता तो भाई अब्बास को मैदाने करबला में नहीं भेजता। हुसैन अपना सर तो दे सकता है, लेकिन बातिल के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। अल्लाह है जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा हो, जिसके बाप के सामने आते हुए बड़े बड़े बहादुरों के पसीने छूट जाते थे, जिसके बाप का नाम सुनकर के बड़े बड़े बहादुर मैदान छोड़ जाते थे, उन्हीं का लाडला मैदाने करबला में खड़ा है। हुसैन मैदाने करबला में खड़े हैं, जुल्फिकार हैदरी हाथों में हैं। हुसैन की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी, बिजली की तरह गरज रही थी और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही थी। हुसैन ने यजीदियों पे हमला किया, मैं मना पे हमला किया, मैं मना साफ कर दिया, मैं सरा पे हमला किया, मैं सरा साफ कर दिया, लश्कर के कल्ब पे हमला किया, लश्कर के कल्ब का सफाया कर दिया। अमर इब्ने साथ घबरा गया, डरते हुए कहने लगा, अरे रोको, वो तलवार जो भूख से ना रुकी, वो तलवार जो प्यासी ना रुकी, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू रोक ना सके, वो तलवार जिसे सकीना ना रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला के आंसू ना रोक सके, वो तलवार जिसे शहर बानू के आंसू ना रोक सके, वो तलवार जिसे मौत का तसव्वुर ना रोक सका, वो तलवार जिसे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू ना रोक सके, वो तलवार जिसे अली अकबर की शहादत ना रोक सकी, वो तलवार जिसे ओनो मोहम्मद का बचपना ना रोक सका, वो तलवार जिसे 6 माह के अली असगर की शहादत ना रोक सके, वो तलवार जिससे मौत का तसव्वुर ना रोक सका। हुसैन की वही तलवार चलते चलते रुक जाती है, मगर भूख की वजह से नहीं रुकी है, प्यास की वजह से नहीं रुकी है, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी है, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, उम्मे लैला के आंसू देखकर नहीं रुकी है, सकीना की आर्जी की वजह से नहीं रुकी है,
हुसैन की तलवार भाई अब्बास के कटे हुए बाजू देखकर नहीं रुकी है, अली अकबर की शहादत देखकर नहीं रुकी है, ओनो मोहम्मद की शहादत देखकर नहीं रुकी है, अली असगर की शहादत देखकर नहीं रुकी है, ज़ैनब की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, हुसैन की तलवार अहले बैत की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, अपने घर वालों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, भूख की वजह से नहीं रुकी है। अगर हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं। हुसैन का आखिरी पैगाम सुनते जाओ मुसलमानों। मेरे आका हुसैन मैदान करबला से अपने नाना की गुनाहगार उम्मत को ये पैगाम दे रहा है कि तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम अच्छे खासे हो के नमाज नहीं पढ़ते, तुम सेहतमंद हो के नमाज नहीं पढ़ते, तुम खाना खाते नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पीते नमाज नहीं पढ़ते, तुम सही सालिम हो के नमाज नहीं पढ़ते। अरे तेरा हुसैन मैदान करबला में भूखा प्यासा नमाज को नहीं छोड़ता। मेरे आका हुसैन मैदान में जख्मों से चूर 22,000 यजीदियों को जहन्नम पहुंचा चुके थे। मेरे हुसैन नमाज के लिए घोड़े से नीचे उतरने वाले ही थे। मेरे इमाम के जिस्म मुबारक जख्मों से बदन चूर, तीरों से पूरा जिस्म मुबारक ढाका हुआ। मेरे आका हुसैन सवारी से नीचे तशरीफ लाने वाले थे। मेरे इमाम के उस घोड़े पर कुर्बान हो जाए उसे भी पता है। मेरे आका चोट से जिस्म मुबारक छल्ली है, घोड़े ने फौरन अपने घुटनों को जमीन पे टेक देता है। मेरे आका हुसैन ने अपने सरे मुबारक को मैदान करबला की जमीन पे रखने वाले थे कि शिमर मरदूद आ गया, हुसैन के सीने पे सवार हो गया। मेरे आका हुसैन फरमाते, तू कौन है? उस जालिम ने कहा, मैं शिमर हूं, शिमर। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, अब तेरा क्या इरादा है? शिमर ने कहा कि तुम्हारा सर कलम करने का इरादा है। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, तुम मेरे सीने से उतर जाओ। जालिम, मुझे अपने रब के लिए 2 रकत नमाज पढ़ लेने दे, मुझे अपने रब के लिए सजदा कर लेने दे। मेरे आका हुसैन ने अपनी ताकत से अपने अपने आप को सजदे की हालत में जामे शहादत नौश फरमा लिया। अब बताओ, मैं यहां आपसे यह पूछना चाहता हूं, मेरे आका हुसैन ने खुद जामे शहादत नोश किया है। किसी के बाप में दम नहीं था कि वो हुसैन के सर को, कोई भी तलवार हुसैन के सर को काट देती। किसी में ऐसी ताकत नहीं थी जो हुसैन के सर को कलम कर देता। अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनके हाथ पे छुरी रखी जाए तो वो छुरी कुंद हो जाती है, हल्क को नहीं काट पाती है। आज उस नबी का नवासा मैदान करबला पे है। उस नबी का शहजादा जो तमाम नबियों का सरदार है, जो तमाम रसूलों का सरदार है, जो तमाम पैगंबरों का सरदार हैं, वो नबी का नवासा चाहता तो किसी में हिम्मत नहीं। जो तलवार लेकर आगे बढ़ जाता वो शहजादा चाहता, किसी में हिम्मत नहीं जो हुसैन के सर को कलम कर देता। वो सजदे की हालत में मेरे आका हुसैन के सर को कलम कर दिया जाता है। जैसे ही मेरे आका हुसैन के सर मुबारक को तन से जुदा किया गया था, आसमान के सूरज ने मुंह छुपा लिया, चांद ने अपना मुंह छुपा लिया, सितारों ने चमकना बंद कर दिया। मैदान करबला में अंधेरी छा गई। रिवायतों में आता है कि खानाए काबा के पत्थर से इमाम हुसैन की शहादत के बाद खून का फव्वारा जारी हुआ था। बैतुल मुक़द्दस की हर ईंट से इमाम हुसैन की शहादत पे खून जारी हुआ था। आसमान के किनारे सुर्ख हो गए थे। मेरे आका हुसैन को शहीद करने के बाद भी इन जालिम यजीदियों के जुल्म का बाजार नहीं थमा था। इन जालिम यजीदियों ने तमाम खेमों में आग लगा दी। बेरहम यजीदों ने तमाम खेमों में आग लगा दी। जब आग लगी, छोटे छोटे बच्चे खेमों में थे, औरतें खेमों के अंदर थीं। इमाम जैनुल आबेदीन खेमे के अंदर थे और इन जालिमों ने खेमे में आग लगा दी। उसके बाद में हजरत ज़ैनब को किसी ने देखा कि एक जवान को अपनी पीठ पर लाद करके खेमे के अंदर से बाहर ला करके रखती हैं। हजरत ज़ैनब ने इमाम जैनुल आबेदीन को जलते हुए खेमे से निकाला है। खेमों के अंदर आग लगा दी गई। इन जालिम यजीदियों ने बीवियों के सरों से चादरें छीन लीं, जिनके सर के बाल को आसमान के सूरज ने नहीं देखा था, जिनके सर के बाल को आसमान के चांद ने नहीं देखा था, जिनके सर के बाल को आसमान के सितारे ने नहीं देखा था, आज उनके मुकद्दस सरों से अपने चादर छीन ली गई है। अल्लाहू अकबर, कैसा क़यामत खेज मंजर होगा।
हजरत सकीना कानों में बालियां पहने हुए थे। एक जालिम यजीद ने वो बालियां ऐसे छीनी कि आपके कानों से खून जाहिर हो जाता है। लेकिन ये सब सब्र कर रहे हैं, सब्र से काम ले रहे हैं। मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को एक जालिम यजीद ने अपने कब्जे में ले लिया। तमाम शोहदा के सिरों को अपने अपने कब्जे में ले लिया जाता है। मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन शहीद हुए थे, जुमे की नमाज का वक्त था जब मेरे आका हुसैन ने शहादत का जाम पिया था। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं, चलो असर की नमाज का वक्त हो गया है, असर की नमाज पढ़ते हैं। असर की नमाज पढ़ने के लिए तैयार करने का हजरत ज़ैनब हुक्म देती हैं। सब ने तयम्मुम किया और नमाज अदा करने लगे। सबकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। अब रात की अंधेरी छा गई थी। अब यजीदियों ने सोचा, ये 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, अब इनको खाना और पानी तो मिला नहीं है। चलो, अब ये औरतें बच्चे हैं, इनको खाना और पानी भेज देते हैं। अब यजीदियों ने सोचा, किसके हाथ भेजे? लेकर के बाहर बैठी हुई थी, फरमा रही थी, मेरी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में भी फातिमा का दूध खून बनकर दौड़ रहा है। मुझे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह शरफ दिया है, मैं भी शेर की बेटी हूं। है कोई आए जरा मेरे सामने। अब दोस्तों, यजीद ने हूर की बीवी को खाना दिया, पानी दिया, कहां जाकर के तुम ही देकर आओ। अब हूर की बीवी आई। हजरत ज़ैनब ने कहा, कौन है, वहीं पर रुक जाए। उसने कहा, मैं हूर की बीवी हूं। ज़ैनब कहने लगे, किस लिए आई हो? हूर की बीवी ने कहा, खाना और पानी लेकर के आई हूं। तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया, जब पानी की जरूरत अली असगर को थी तब तुम कहां थी? जब पानी की जरूरत सकीना को थी तब तुम कहां थी? अब तो पानी की जरूरत यहां किसी को नहीं है, अब तो खाने की जरूरत यहां किसी को नहीं है। हूर की बीवी ने कहा कि मैं तुमसे अपने शौहर की शहादत का बदला मांगती हूं। मेरे शौहर ने जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत नोश किया है, मुझे उसका बदला दीजिए। उसका बदला यह है कि यह खाना और पानी तुम्हें लेना पड़ेगा। हजरत ज़ैनब ने लिया, बराबर में रख दिया। हजरत सकीना बेहोश पड़ी हुई थी। सकीना को होश में लाते हैं। इरशाद फरमाती है, बेटी सकीना ले, ये पानी पी ले। हजरत सकीना ने कहा, क्या हमारे चाचा अब्बास पानी लेकर के आ गए हैं? हजरत ज़ैनब ने फरमाया, नहीं बेटी, ये यजीदियों की तरफ से आया है। हजरत सकीना ने कहा, फूफी आप पानी क्यों नहीं पी रही हैं? तब हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बेटी हम पानी कैसे पिए? नाना मुस्तफा का फरमान है कि पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ। हजरत ज़ैनब से सकीना ने कहा, अच्छा नाना, मुस्तफा ने फरमाया है कि पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ। हजरत ज़ैनब ने कहा, हां बेटी। हजरत सकीना पानी का गिलास लेती है, मैदाने करबला की तरफ दौड़ रही थीं। हजरत ज़ैनब ने कहा, बेटी कहां जा रही हो? हजरत सकीना ने कहा, फूफी ज़ैनब, मैं अपने एक हीरे को तलाश करने के लिए जा रही हूं। जहां शोहदा के जिस्म रखे हुए थे, वहां हजरत सकीना पहुंची और जिस्म को उलट पलट करके देखने लगी। हजरत शहरबानो पीछे से पहुंच गई। फरमाया, बेटी क्या देख रही हो? तब हजरत सकीना ने कहा था, फूफी जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक हीरा लेकर के आए थे। जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक नगीना लेकर के आए थे। जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक कीमती मोती लेकर के आए थे। वह मोती हमारा मैदाने करबला में खो गया, वो हीरा हमारा मैदाने करबला में खो गया। तमाम शोहदा के जिस्मों के अंदर हाथ डाल डाल करके हजरत सकीना देख रही थी। हजरत ज़ैनब ने कहा, बेटी क्या मिला? तभी अचानक हजरत सकीना ने आवाज बुलंद करके कहा, हां मेरी फूफी ज़ैनब, मुझे मेरा हीरा मिल गया है, मुझे मेरा नगीना मिल गया है, मुझे मेरा मोती मिल गया है। हजरत सकीना हजरत असगर के जिस्म को निकालते हैं। हजरत सकीना नन्हे अली असगर को अपने गोद में रखती है। इरशाद फरमाती हैं, ए मेरे भाई अली। असगर फूफी ज़ैनब फरमाती हैं, ये नाना मुस्तफ़ा का फरमान है कि पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ, पहले छोटों को पिलाओ तब पियो। हम जब मदीने से चले थे, मक्के आए थे, मक्के से करबला आए हैं, असगर से ज्यादा छोटा हमने अपने साथ किसी को लेकर नहीं आए थे। मेरे भाई ये पानी पी लो। मगर दोस्तों, किसी ने पानी को हाथ नहीं लगाया, किसी ने खाने को हाथ नहीं लगाया। अब ये जालिम यजीदी मैदान करबला से चले हैं,
इमाम हुसैन के सरे मुबारक को एक नेजे पर बुलंद कर दिया। तमाम शोहदा के सरों को नेजे पर चढ़ा दिया। अब ये जालिम कूफा की तरफ रवाना होते हैं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा इमाम हुसैन का सर मुबारक एक नेजे पे था और सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद नेजा इमाम हुसैन के सर मुबारक वाला नजर आ रहा था। तब हजरत ज़ैनब फरमाती हैं, ए यजीदो, देख ले तूने क्या समझा था कि तूने मैदान करबला में हुसैन को शहीद कर दिया है। तूने नबी का फूल को खत्म कर दिया, तूने नबी के खानदान को खत्म कर दिया है, तूने नबी के खानदान के बच्चों को शहीद कर दिया है। अरे देख ले जालिम, तूने क्या समझा था, तूने हुसैन को शहीद कर दिया तो हुसैन का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। अरे देख ले मेरा भाई, हुसैन कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है और कयामत तक ऊंचा रहेगा। मेरे भाई का सर कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और कयामत तक बुलंद रहेगा। मेरा भाई हुसैन कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है और कयामत तक ऊंचा रहेगा। दोस्तों, सब यजीदी काफिला चलते जा रहा है। अब ये सब चल रहा है। रास्ते में एक गिरजाघर पड़ता है। कूफा से पहले एक गिरजाघर पड़ा। वहां के राहिब ने देखा कि ये सरों को नेजे पे बुलंद करके ये जालिम कहां जा रहे हैं। उसे राहिब ने पूछा था, ये किसका सर लेकर के जा रहे हो? तो एक ने कहा कि एक बागी का सर लेकर के जा रहे हैं। माजल्ला। उस राहिब ने कहा, इसका क्या नाम है? यजीदों ने कहा, इनका नाम हुसैन है। उसने कहा, अरे वही हुसैन जो मुस्तफा जाने रहमत के नवासे हैं, वही हुसैन जो तमाम जन्नतियों के सरदार हैं, उनके नवासे हैं। उसने कहा, हाँ हाँ, वही हुसैन है। राहिब ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? उसने कहा, तुम्हें गैरत नहीं आई? जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी का नाम लेते हो, जिस नबी की मोहब्बत का दम भरते हो, उस नबी के नवासे का सर काट करके ले जा रहे हो। उसने कहा, तुम्हें मैं 10,000 दिरहम दूंगा, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो। मेरे आका हुसैन का सर जब जिस्म से जुड़ा हुआ था तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे थे। यहां का हुसैन का सर जिस्म से अलग हुआ तब भी इमाम हुसैन इस्लाम की खिदमत कर रहा है। देखो मेरे आका हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का सर मुबारक। यहां एक बात और मैं आपको बता दूं, मेरे आका हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के सर को जब नेजे पे बुलंद करके ये जालिम यजीदी आगे बढ़े थे, तब हजरत ज़ैनब ने एक नजर करबला के मैदान की तरफ डाली थी और जब अपने भाई हुसैन के जिस्म पाक मैदान ए करबला में देखा था, वो सर को नेजे पे बुलंद देखा था। तब हजरत ज़ैनब ने कहा, ए मेरे भाई, क्या इसी दिन के लिए आप हमें मदीने से लेकर के आए थे? मेरे भाई जब मदीने से लेकर के चले थे तो कितने पर्दे के साथ लेकर के चले थे? जब तुम हमें मदीने से लेकर के आए थे तब पर्दे के साथ चले थे। मेरे भाई आज अपनी बहन को तन्हा छोड़ दिया। मेरे भाई आज अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया। मेरे आका हुसैन की बहन ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन के जिस्म से जाकर के लिपट जाती है और कहती है, मेरे भाई हमें किसके सहारे पे छोड़ दिया है? तो हुसैन का सर जो नेजे पे बुलंद था, आवाज आती है, मेरी बहन ज़ैनब, तू ये मत समझना कि तेरे भाई हुसैन ने तुझे तन्हा छोड़ दिया है। तू ये मत समझना तेरे भाई हुसैन ने तुझे अकेला छोड़ दिया है। तेरे भाई का जिस्म करबला में जरूर रख रहा है, लेकिन तेरे भाई का सर तेरे साथ साथ चल रहा है। तेरा भाई तुझे अकेला नहीं छोड़ रहा है। उस गिरजाघर के राहिब ने कहा था, 10,000 दिरहम दूंगा, एक रात के लिए हुसैन का सर मुझे दे दे। एक रात के लिए सर दे दिया। जालिम लालची तो पहले ही से थे, लालच में तो आए थे आका हुसैन को शहीद करने के लिए, लेकिन वो तारीख देखो, उस राहिब ने सर लिया। मेरे आका हुसैन का जिस्म पे आपने जाकर के जो कपड़े पहने हुए था, जाकर के उतरता है, गुस्ल करता है, गुस्ल करने के बाद में एक पाक कपड़े लेकर के आता है। आका हुसैन के सर पे जहां जहां खून लगा हुआ था उसे साफ करता है। दाढ़ी मुबारक में खून लगा हुआ था, साफ करता है, करने के बाद में एक बुलंद जगह पे रख देता है और हुसैन के सामने अदब से बैठ जाता है। सरे मुबारक के सामने अदब से बैठ गया तो अल्लाह पाक ने उसकी आंखों से तमाम पर्दे हटा दिए। उसने क्या देखा कि एक नूर निकलता है हुसैन के सर मुबारक से, गिरजाघर को चीरता हुआ आसमान से जा करके मिल जाता है। हुसैन के सर की करामत उसे राहिब ने देखी तो वहीं कहता है, मेरे आका हुसैन, आज से आप गवाह बन जाइए।
मैंने आपके सर की ये करामत देख करके आपके नाना मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है। मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया हूं। जब मेरे आका हुसैन का सर जिस्म से लगा हुआ था तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे थे। सर जिस्म से अलग हो गया है तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। अब ये सर मुबारक लेकर के ये जालिम आगे बढ़ते हैं। कूफा के करीब पहुंचने वाले थे। जब ये काफिला कुफा में पहुंचने वाला था तभी इब्ने जियाद जालिम ने कहा था, अब वो काफिला आ रहा है जिसे कैदी बना करके लाया गया है। किसी ने पहले ही जाकर खबर दे दी थी। कहा, हां वहीं काफिला आ रहा है, कहां बाहर ठहरा दो। वहीं कूफा के बाहर ठहरने का हुक्म दे दिया गया। दोस्तों, अब यह काफिला रात में ठहर गया। इब्ने जियाद ने पूरे कुनबे को दुल्हन की तरह सजाने का हुक्म दे दिया, सजावट कराने का हुक्म दे दिया, और इसने ढोल वाले लोगों को तैयार किया और कहा कि दोनों साइड से खड़े हो जाएं। ये इस साइड से खड़ा किया, दूसरा उस साइड से खड़ा किया, कहा कि अब लेकर के आओ। ये काफिला में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु है, हजरत सकीना है, बीबी शहरबानू है। सब ने अपने अपने चेहरे छुपाने के लिए अपने सर के बालों को आगे कर लिया था। अपने सर के बालों से अपने चेहरों को छुपाया था, जिनके बारे में यह आता है कि सर के बाल को आसमान के चांद सूरज ने नहीं देखा था। आज उनके सरों से मुकद्दस चादरों को छीन लिया गया है। वो सब मुकद्दस पाकबाज बीबियां थीं जिनके सिर के बालों को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन आज ये कूफा में दाखिल हो रही हैं। सर पर चादर नहीं है। लोग अपने अपने घरों की छतों पर खड़े हो जाते हैं, इस काफिले को देख रहे हैं। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु हजरत शहरबानो है, सब्र से काम ले रही हैं। इस जालिम इब्ने जियाद ढोल बजाने का हुक्म दिया। वो जालिम ढोल बजा रहे थे और ये नक्कारे बजा करके ये कह रहे थे कि आज हम जंग जीत गए हैं, आज हम जंग जीत गए हैं। अब ये काफिला अंदर आ रहा है। देखा कि कुछ लोग सीना टूटते हुए बाहर निकले हुए से, सीना टूटते हुए, अपने कपड़ों को नोचते हुए, बालों को नोचते हुए या हुसैन हाय हुसैन करते हुए बाहर निकले। हजरत ज़ैनब ने पूछा कि तुम्हारे ये हाल की वजह क्या है? तुम ये मातम क्यों कर रहे हो? तो उन जालिमों ने कहा था कि हम हुसैन का गम मना रहे हैं। तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया था कि तुमने मेरे भाई को खत देकर के बुलाया। तुम ही कूफे वालों ने मेरे भाई के पास जज्बाती बातें लिख करके खत में भेजी थीं। तुम ही ने मेरे भाई को गुस्से से जाम खून से खत भेज करके बुलाया। जब मेरा भाई यहां आ गया तो उसको इस मेहमान नवाजी का ये सिला दिया तुमने। मेरे भाई के बच्चे छोटे थे, ठेक मां के असगर को भी शहीद करवा दिया। जालिम तुम ही ने यजीद की मदद की, जालिम तुम ही ने यजीद का साथ दिया, और आज तुम ही हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हो। खुदा करे कयामत तक तुम ऐसे ही सीना कूटते रहो, खुदा करे कयामत तक तुम ऐसे ही कपड़े फाड़ते रहो, खुदा करे तुम कयामत तक ऐसे ही रोते रहो। दोस्तों, एक करामत और सुनिए। इमाम हुसैन का सर जब कूफा की गलियों से गुजर रहा था, हुसैन का सर जिस नेजे पे था वो नेजा बुलंद था। एक आदमी अपने घर की छत पे कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था और साहब का वाकिया पढ़ रहा था, जिसका तर्जुमा यह है कि असहाब का किस्सा अजीब है। तो हुसैन के सर से आवाज आती है, अरे हुसैन का शहीद होना और नेजे पे बुलंद होना, ये उससे भी ज्यादा अजीब है। मेरे आका हुसैन की शान है। मेरे आका हुसैन के सर मुबारक को अभी भी ने जियाद ने दमिश्क के लिए रवाना किया, क्योंकि यजीद दमिश्क में बैठा हुआ था। यजीद मुल्क के सामने बैठा हुआ था। अब यह काफिला चलता है, मुल्क के शाम की तरफ रवाना होता है। जैसे इब्ने जियाद ने जश्न किया था, वैसा ही यजीद ने जश्न कराया, वैसे ही पूरे दमिश्क को सजाने का हुक्म दिया। पूरे दमिश्क को सजाने के लिए उसने कहा, और उसके बाद में ढोल ताशे के साथ में काफिले का इकबाल किया गया। दोस्तों, अब यह काफिला जब दमिश्क पहुंच रहा था तो एक खादिम एक बाग में खाना लेकर के आई है। हजरत ज़ैनब के पास लेकर के आई। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, यहां ये कुफी और मुल्क शाम में कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तुम कौन हो जो हमारे लिए खाना लेकर के आई हो? और उस लड़की ने कहा था, उस बंदे ने कहा था, ये खाना मैं अपनी तरफ से लेकर के नहीं आई हूं, बल्कि मेरी मखदूम जो छत के ऊपर बूढ़ी औरत चढ़ी हुई है, उसने ये खाना तुम्हारे लिए भेजा है। हजरत ज़ैनब ने कहा, उसी को हमारे पास भेजो। अब वो साहिबा को भेजा जाता है
जब डंडे का सहारा लेकर के हजरत जैनब के पास आती है। कमर लग चुकी, लग एल जैफ की बूढ़ी हो गई थी वो। सैफ हजरत जैनब के पास में। हजरत जैनब के बाल जो है चेहरे मुबारक पे थे। आपने अपने चेहरे मुबारक को अपने सर के बालों से छुपा लिया था। अब वो सैफ आई आकर के कहती है, बेटी मुझसे बात करो। हजरत जैनब ने उससे बात की। हजरत जैनब का चेहरा वो बहुत गौर से देख रही थी। वो बोली, बहुत गौर से हजरत जैनब का चेहरा देख रही थी। हजरत जैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तुमने ये खाना हमारे लिए किस लिए भेजा है? हमने इस खाने को नहीं लेंगे, हम नबी के घर वाले हैं, हम ये खाना कबूल नहीं करेंगे उसे। सैफ ने कहा, बेटी ये खाना मैं अपनी तरफ से लेकर के नहीं आई हूं, बल्कि किसी की वसीयत के मुताबिक मैं ये खाना तेरे पास लेकर के आई हूं। कहां? कैसी वसीयत? कहां बताओ तो सही। तब उस औरत ने कहा था, बेटी मुझे एक बात पहले तू ये बता दे कि मैं तेरे चेहरे को देख रही हूं। तेरा चेहरा उस बेटी से मिलता है जो फातिमा की गोद में थी। बेटी मैं फातिमा तूज जहरा के यहां खादिमा थी। मैं फातिमा की यहां पर बंदी थी। हसन और हुसैन जब बीमार पड़े थे तो हजरत अली ने 3 दिन के रोजे रखे थे, फातिमा ने 3 दिन के रोजे रखे थे। बेटी मेरा नाम फिजा है और मैंने भी उन दोनों के साथ रोजे रखे थे ताकि हसन और हुसैन ठीक हो जाएं, हसन और हुसैन का बुखार उतर जाए। मैंने इसीलिए रोजे रखे थे और जब मैंने 3 दिन रोजे रखे थे तब बीबी फातिमा ने मुझे फरमाया था कि मैं तुझे आज आजाद कर रही हूं। आज से तू गुलाम नहीं बांधी नहीं जा, आज से हमने तुझे आजाद कर दिया है। तो फिजा ने कहा था, बीबी फातिमा जरा ये तो बताइए मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा, मैं इस एहसान का बदला कैसे पूरा करूंगी? तो हजरत फातिमा ने फरमाया था कि कभी तेरी गली से कोई काफिला ऐसा गुजरता हुआ नजर आए, तुझे लगे कि हां इसे मदद की जरूरत है, तो उस काफिले के पास खाना भिजवा देना, उस काफिले के पास पानी भिजवा देना, तेरा एहसान उतार जाएगा। जो हमने तेरे ऊपर एहसान किया है उस एहसान का बदला हो जाएगा। तू उस काफिले में जा करके पानी पहुंचा देना। दोस्तों, वो फिजा कहती है, बेटी आज मैं तेरा चेहरा देख रही हूं, तेरा चेहरा फातिमा की। यहां पर जो बेटी उनकी गोद में थी, तेरा चेहरा उससे मिलता है बेटी, तेरा चेहरा उससे मिलता है। हजरत जैनब की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, जिस हुसैन के लिए तुमने मन्नत के रोजे रखे थे उसी हुसैन को इन जालिमों ने 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। ये उसका सर जा रहा है। फिजा की आंखों से आंसू निकल गए, हजरत जैनब के सीने से लग जाती है। हजरत जैनब ने फरमाया, जिस बेटी को तुमने फातिमा की गोद में देखा था वो बेटी मैं ही हूं। फिजा ने कहा, बेटी अब मैं अपने घर नहीं जाना चाहती, मैं भी तेरे साथ यजीद के दरबार चलूंगी। अब बूढ़ी औरत चल नहीं पा रही थी, कमजोर थी, बूढ़ी हो चुकी थी। डंडे का सहारा लेकर के यजीद के दरबार में पहुंची थी। यजीद के दरबार में जाकर के यजीद जालिम ने जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कत्ल का हुक्म दिया था, तब हजरत जैनब ने ऐसी मौला अली शेर खुदा के अंदाज में खुतबा दिया। इरशाद फरमाया, यजीद अगर मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन की तरफ कोई तलवार पड़ी तो समझ ले कयामत आने से पहले कयामत बर्पा कर दी जाएगी। हजरत ने कहा, जालिम यजीद, तूने नबी के नवासे को शहीद करवाया है, तूने पाकबाज पाक खातून को तूने आज कैदी बना करके अपने दरबार में बुलाया है। जिनके कदम घरों में पड़ जाए तो आदमी किस्मत की मेराज समझता है, जिनकी दुआओं के जिनके हाथ दुआ के लिए उठ जाएं तो वो आदमी की किस्मत संवर जाती है। आज तूने उन्हीं को कैदी बना करके अपने दरबार में बुलाया है। जालिम यजीद ने कहा, कौन है जो इस बुढ़िया का सर कलम कर दे? यजीद के दरबार में जो उसके नौकर रहते थे वो हफ्सा के रहने वाले थे। फिर भी हफ्सा की रहने वाली थी। तलवारें निकल आईं उन हफ्सा के रहने वालों की। वो यजीद, ये हमारे यहां की बेटी है, ये हमारे यहां की शहजादी है फिजा, अगर इसकी तरफ तलवार पड़ी तो ये तलवार फिर तेरे खिलाफ निकलेगी। यजीद, तेरे महल की ईंट से ईंट बजा देंगे। यजीद ने फिजा के कत्ल का इरादा तर्क कर दिया। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को यजीद ने बुलाया। बुलाने के बाद में कहा कि आप अपनी शर्तें बताइए, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मेरी 3 शर्तें हैं। एक तो ये कि मेरे बाबा के कातिलों को मेरे हवाले कर दे। कहा, दूसरी बताओ।
कहाँ दूसरी ये कि आज जुम्मे का दिन है, खुतबा पढ़ने के लिए मुझे इजाजत दें। तीसरी ये कि मेरे काफिले को मदीना मुनव्वरा हिफाजत के साथ पहुंचा दी जाए। यजीद बोला कि मैं तुम्हारे बाबा के कातिलों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि कोई अपने ऊपर जुर्म लेने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर उससे पूछा, वो कहता है मैंने नहीं किया। हमारे अपने साथ से पूछा, बोला मैंने नहीं किया। कुल्ली से पूछा, वो कहता है मैंने नहीं किया। सब इनकार कर रहे थे। यजीद ने कहा कि ऐसे तो पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि मैं तो दमिश्क में बैठा हुआ था। यही लोग इन्हीं लोगों ने शहीद किया है। अब ये लोग बताने के लिए तैयार नहीं है। ये शर्त तुम्हारी पूरी नहीं हो सकती। दूसरी बताइए। आप फरमाते हैं कि मैं दमिश्क की जामा मस्जिद में खुतबा देना चाहता हूं। यजीद ने कहा, यह काम हो जाएगा। अब इमाम का शहजादा मिंबरे नूर पर खड्डा है, खुतबा देते हैं। इरशाद फरमाते हैं, पूरी नमाजियों से मस्जिद भरी हुई थी। आपने फरमाया, मदीने वाले मुस्तफ़ा मेरे नाना हैं। यजीद ने कहा, तुम्हारे नाना हैं। आपने फरमाया, उसकी नाना की नवासे को तूने मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद करवाया है। यजीद, इसका जवाब तू कयामत के दिन क्या देगा? तमाम नमाजी मस्जिद की तरफ से खिलाफ होते जा रहे थे। यजीद ने सोचा कि ये लोग तो मेरे खिलाफ हो जाएंगे। यजीद मुअज्जन से कहता है, खुतबे की अजान पर मुअज्जन अजान पड़ी। जब पढ़ता है, असदो अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो इमाम जैनुल आबेदीन फरमाते, तुझे इसी नाम का वास्ता देता हूं। अब काफिला मदीने के लिए रवाना हुआ है। 40 दिन के बाद रिवायत में आता है, काफिला मैदान करबला के करीब से गुजर रहा था। जब मैदान करबला के करीब से यह काफिला पहुंचा, देखा तो तमाम शोहदा के जिस्मों से ताजा खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था 40 दिन के बाद भी कि जैसे इनके सर को अभी कलम किया गया है, इनके जिस्म को अभी शहीद किया गया है। खून टपक रहा था। इमाम जैनुल आबेदीन ने तमाम शोहदा के सरों को तमाम शोहदा के जिस्मों के साथ में दफन किया। मैदान करबला में एक ये रिवायत मिलती है। दूसरी रिवायत यह है कि कूफा के बराबर में एक गांव था। वहां के लोग आए और उन्होंने उन जिस्मों को वहां पर दफन किया। हुसैन के सर के बारे में ये आया है। रिवायतों में मुख्तलिफ रिवायतें हैं। एक रिवायत में यह है कि इमाम हुसैन के सर को इमाम हुसैन के जिस्म पाक के साथ करबला में दफन किया गया। एक रिवायत में है आपके सर को काहिरा में एक जगह है, वहां दफन किया गया। एक रिवायत है कि आपके सर को मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बकी शरीफ में हजरत फातिमा के पहलू में दफन किया गया। यह 3 रिवायत मिलती है। अब यह काफिला मदीने आ रहा है। अल्लाहू अकबर, किस शान से आए थे, किस शान से आए हैं। मदीने से जब चले थे तो किस शान से चले थे, आज मदीने में दाखिल हो रहे हैं। इमाम हुसैन के एक सौतेले भाई थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन अल्फिया। ये मदीना मुनव्वरा में रह गए थे। इमाम हुसैन की एक बेटी मदीना मुनव्वरा में रह गए थे, जो हजरत सुगरा के शौहर थे। दोस्तों, मैं तारीख बताता हुआ चल रहा हूं। अब यह काफिला मदीना मुनव्वरा में पहुंचने वाला है। जब काफिला मदीने के करीब पहुंचा, जब किसी ने यह खबर कर दी कि वह काफिला इमाम हुसैन का, जो करबला के लिए रवाना हुआ था, वो काफिला वापस आने वाला है। सुगरा बेचैन तो पहले ही से थी। सुगरा बेकरार तो पहले ही से थी अपने घर वालों के हालात जानने के लिए, और जब सुना कि काफिला आने वाला है, बेचैन हो गई। मोहम्मद बिन मदीने के बाहर आ गए। भाई भाई होता है, भाई की मोहब्बत अलग होती है, भाई का प्यार अलग होता है। मदीने के बाहर देखा तो सिरहाने अहले बैत को इस हालत में देखकर कि मोहम्मद बिन हंसिया के जिस्म में जो खून था वो जोश मारने लगा। सीधा ये काफिला इमाम जैनुल आबेदीन साथ में है। नाना मुस्तफ़ा के रोज़े पर पहुंचता है। नाना मुस्तफ़ा के मज़ार पाक पे ये काफिला पहुंचा। वो इमाम जैनुल आबेदीन जिन्होंने अभी तक अपनी ज़बान से कोई शिकवा नहीं किया था, वो हज़रत ज़ैनब जिन्होंने अपनी ज़बान से अब तक कोई शिकवा नहीं किया था, नाना मुस्तफ़ा के मज़ार से लिपट गए और रो रो कर कहने लगी, ए मेरे नाना, जिस नवासे को आप इतना प्यार किया करते थे, जिसे नवासे को आप अपने सीने से लगाया करते थे, जिस नवासे को आप अपने कलेजे से लगाया करते थे, उसी नवासे को आपके कलमा पढ़ने वालों ने मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। रिवायत में आता है कि मेरे आका का मज़ार ए मुक़द्दस थरथरा जाता है।
अल्लाहू अकबर। अब ये हजरत सुगरा अपनी फूफी जैनब के चेहरे को देख रहे हैं, कभी अपनी मां शहरबानो के चेहरे को देख रही हैं। पूछ रही हैं, मेरे भाई अली असगर को कहां छोड़ करके आई हो? मेरे भाई अली अकबर को कहां छोड़ के आई हो? मेरे भाई कासिम को कहां छोड़ करके आई हो? पूरा काफिला काफिले के गले लग लग के हजरत सुगरा पूछ रही थी। वक्त गुजरता चला गया। यजीद के जुल्म का बाजार अभी थमा नहीं था। इस जालिम ने एक लश्कर ऐसा भेजा जिसने मदीने पे हमला कर, जिसने मक्के पे हमला किया। मदीने की पाकबाज पाक 3 हस्तियां जिनकी पारसाई की कसम याद की जाए, उनके साथ में जालिम ने 3 दिन तक अपने लश्करी को हलाल रखा। हजरत, इस जालिम ने खाने काबा पर हमला कराया, जिसमें खाना काबा का गिलाफ जलाया। वक्त गुजरता चला गया, घड़ी गुजरती चली गई। एक नौजवान उठा था जिसका नाम मुख्तार शफी था। उठने के बाद में उसने मदीना मुनव्वरा आया। हजरत अली के बेटे मोहम्मद बिन हसिया के पास आया। बोला, मैं हुसैन का बदला लेना चाहता हूं। मोहम्मद बिन हसिया बोले, मैं तेरे साथ हूं आए। इमाम जैनुल आबिदीन के पास में खिलाफत को लेकर के आपस में मामला हो गया था। मोहम्मद बिन हसिया कहते थे, मैं तुम्हारा चाचा हूं, मैं मुसल्ले पे खड़ा होऊंगा। इमाम जैनुल आबिदीन फरमाते कि मैं खड़ा होऊंगा। जब ये बात ज्यादा बढ़ गई तो हजरे असवद खाने काबा के पास में पहुंचे। दोनों कहा कि फैसला हजरे असवद करेगा। वो पत्थर जो जन्नत से आया था, कहा हजरे असवद जिसके लिए कह देगा कि मुसल्ले पे खदद्दा हो जाए, वही खदद्दा होगा। इमाम जैनुल आबिदीन ने फरमाया, ठीक है। काबे का तवाफ करके मोहम्मद बिन हंसिया ने कहा कि हजरे असवद बता, इमामत का हकदार कौन है? कोई जवाब नहीं आया। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन सामने खददीदे हुए। फरमाया, बता हजरे असवद इमामत का हकदार कौन है? हजरे असवद से आवाज आती है कि इस दुनिया में हजरत फातिमा के बेटों से ज्यादा बढ़कर मर्तबा किसी का नहीं है। बेशक इमाम जैनुल आबिदीन जो थे वो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की हकीकी बेटे थे, सगे बेटे थे, इसलिए इमामत का हक उन्हीं का बनता था। इमाम जैनुल आबिदीन बहुत सब्र करने वाले थे। आप फरमाते हैं, वो जालिम छुप जाएंगे, अपने घरों में जाकर के बैठ जाएंगे, तो आप कैसे उनसे बदला लेंगे? तब उस मुख्तार शख्स ने कहा था, हुजूर, अगर वो पहाड़ों में भी छुप जाएंगे तब भी निकल करके मारूंगा, अपने घरों में बैठ जाएंगे तब भी निकल करके मारूंगा। उस मुख्तार शख्स ने एक लश्कर तैयार किया और यजीद को मार चुका था। इमाम हुसैन से तकरीबन 22 साल उम्र में छोटा था। यजीद ये सन हिजरी 25 में पैदा हुआ। इमाम हुसैन सन हिजरी 4 में पैदा हुए थे। बहुत छोटा था उम्र में इमाम हुसैन से। अब यजीद तो मर चुका था, लेकिन याद रखो, मुसलमानों मुख्तार शख्स उठा था। उसने अमर इब्न साद को कत्ल कराया। उसने उर्मिला को बुलाया, उर्मिला को पकड़वाया। पकड़वाने के बाद अपने लश्करी से कहा कि जिसका निशाना सबसे ज्यादा तेज हो, तीर चलाने में वो मेरे सामने आए। एक आया, बोला मेरा निशाना बहुत अच्छा है। उसने कहा कि इसके तीर ऐसा मारना कि इसके हलक पर लग कर के पार निकल जाए। उसने ऐसा ही तीर मारा, उर्मिला के हलक से निकल कर के पार निकल गया। दोस्तों, उस मुख्तार शख्स ने खूनी को पकड़ने के लिए अपने आदमी भेजे। ये जालिम घर के अंदर छुप करके बैठ गया। इसकी बीवी तो पहले ही से इससे नाराज थी, इसके खिलाफ थी, लेकिन जब मुख्तार के आदमी आए, घर के अंदर छुप के बैठ गया। बोला, बताना मत इसकी बीवी से। उन लोगों ने पूछा कि कहां है होली, तो उसकी बीवी ने मुंह से तो कह दिया मुझे नहीं पता, लेकिन इशारे से कह दिया कि घर के अंदर है, पकड़ के ले गए। जालिम को कत्ल कर अमर इब्न साद को कत्ल कर दिया। उसने पूछ पूछ करके जिन जिन ने इमाम हुसैन की शहादत में हिस्सा लिया था, उसने चुन चुन करके मदीना मुनव्वरा से इमाम जैनुल आबिदीन से इजाजत लेकर के उसने चुन चुन करके उन लोगों को कत्ल कर दिया था। इमाम हुसैन का लहू रंग लाया था, इमाम हुसैन का खून रंग लाया। इसने तो सोचा था यजीद ने क्या कोई हुसैन का नाम लेने वाला नहीं होगा। तारीख़े करबला से पहले तकरीबन 400 लोगों के नाम यजीद थे। तारीख़े करबला से पहले यजीद नाम बुरा नहीं माना, बहुत अच्छे थे। आप मुझे बता दो किसी का नाम यजीद रखा गया? बेशक किसी का नाम यजीद नहीं रखा गया।
और मेरे आका हुसैन का नाम आज घर घर में है। कोई गुलाम हुसैन है, कोई मोहम्मद हुसैन है, कोई अली हुसैन है। हर जगह हुसैन के नाम लेने वाले हैं। आज हर जगह हुसैन का नाम है। दोस्तों, मुख्तार शख्स ने बदला तो लिया, लेकिन आखिर में यह जालिम भी खुदाई का दावा कर बैठा। इसने खुदाई का दावा कर दिया कि मैंने इतना बड़ा काम करा है। मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, बल्कि मैं खुदा हूं। माजल्ला। इसने नबी होने का दावा किया कि मैं नबी हूं, जब ये नबी होने का। जब इसने दावा किया तो इसे हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने कत्ल कर दिया। कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी ताकत को सलाम, हुसैन तेरी रिफत को सलाम, हुसैन तेरे मुकाम को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, हुसैन तेरी सिदत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरे वकार को सलाम, हुसैन तेरे अजमत को सलाम, हुसैन तेरे लाल को सलाम, हुसैन तेरे काम को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरे इकबाल को सलाम, हुसैन तेरे मलाल को सलाम, हुसैन तेरे आमाल को सलाम, हुसैन तेरी हर अदा को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, हुसैन तेरे अहले खाना को सलाम, हुसैन तेरी बहन ज़ैनब को सलाम, हुसैन तेरे मैदान करबला में आने को सलाम, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, हुसैन तुमको कुरान के सलाम कहते हैं, अली और फातिमा सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को काट दिया तुमने, निज़ाम कुफ्र को अक्सर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम करता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, करबला की दास्तान आपको कैसा लगा? मेरे बयान करने का अंदाज आपको कैसा लगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को और भी मुसलमान भाई तक पहुंचाएगा, जिससे करबला की दास्तान हर कोई सुन पाएंगे। और दोस्तों, आप कहां से हमारे वीडियो को देख रहे हैं? आप अपने शहर का नाम हमें लिखकर और अपना नाम लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले हमारे वीडियो को कौन कहां से देखता है। और हमने मोबाइल की स्क्रीन पर आपके लिए 4 वीडियो और भी लगाए हैं। अगर अभी आपके पास टाइम है तो उन चारों वीडियो को जरूर देखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि आपको हजरत इमाम हुसैन के सदके तुफैल से, करबला वालों के सदके तुफैल से दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन।